जो उनने शास्त्र में पढ़ा है। बोले गुरुदेव के साथ में एक बात आपको और बताता हूँ कि गुरुदेव के प्रवचन आप लोग लिखते हो ना, तो गुरुदेव की क्या आदत है कि वो पढ़ते हैं फिर उसका बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर बोलते हैं। तो वही बात कई दफ़े रिपीट आएगी कि नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो उनने अर्थ पढ़ा फिर उसका अर्थ क्या, एम नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है, और फिर वही पंक्ति पढ़ी। तो हम वो इसका अर्थ ये नहीं है वो छोड़ के अकेली वही पंक्ति पेश कर दें तो क्या हो, तो अनर्थ हो जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी जितना हमें अक्षर अक्षर छापने की ज़रूरत है गुरुदेव की, मान लो जो आप बोलते हो, वो तो वही लोग जिनको वो पढ़ेंगे है ना, उतना ही विवेक से उसका अर्थ समझकर पहले इधर आवे और यहाँ से निकाल करके और वो करना जरूरी है। हम मक्खी मार के ऐसे 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 अनुवादक होते होते तो जो अब भी हाल जो हजारों बाजार में मिलते हैं अनुवादक, और उनसे तुम अनुवाद करवा लेते हैं उन भाषाओं का, वो किसी काम का नहीं है। वो यहाँ से आके आना चाहिए तो वो अनुवाद सही होता है। मेरा पॉइंट समझे ना, कि वो बार बार ऐसा आता है और फिर वो बात आती है और फिर वो उसको पूरा पूर्व पक्ष पर दें, उसको पूर्व पक्ष कुछ नहीं बोलते हैं। अब आप उसमें मत माथा मारते रहो। देखिए एक जो हैं जो गुरुदेव के बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, वो गुरुदेव की पूरी बात है, उसके लिए वो देखने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब समझे ना आपकी ना। अभी वो सीढ़ी चला के सुने, सामने वो रख करके एक एक अक्षर मिलान करके सुने, वो इतने बहुत लिमिटेड, जिनने गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखा है वो टोन को समझ सकते हैं। जिन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा और नहीं सुना है वो टोन नहीं समझ सकते। अभी वो किसी ने कहा था, आप ने किसने कहा था कि अकेले वो टेप नहीं सुने और अकेले पढ़े तो पागल हो जाए, किसी ने कहा था। अकेले पढ़ने में तो वो तो दिमाग खराब हो जाए उसमें, कैसा क्या है ये। हाँ, अभी दूसरे नंबर पॉइंट में अभी जो दादा ने कहा वही गुरुदेव का मैं कलश नंबर 60 उसमें लिया है। तो શું કેવડી भगवान परने जानता नहीं, प्रश्न किया है। उसके ऊपर लिखा है केवड़ी भगवान लोकालोक ने जाने છે એ અસદભુત વ્યવહારનું કથન છે। લોકાલોક છે માટે ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ નથી। પ્રશ્ન, તો શું કેવડી ભગવાન પરને જાણતા નથી? उत्तर, નિશ્ચયથી પરને જાણતા નથી। નિશ્ચયથી તો પરને જાણે તો પરની સાથે તન્મય થઈ જાય। જેમ પોતાના આત્માને તન્મયપણે જાણે છે તેમ પરદ્રવ્યને તન્મયપણે જાણતા નથી, भिन्न स्वरूपे जाने छे। हो गया ना, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। स्वरूपे जाने छे और તેથી व्यवहार नहीं थी जाने छे एम कह્યું છે, नहीं जानता ऐसा नहीं। एक बात देखो अभी सुने, हमारी एक सब मैं सुन पढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊँ हमारी तकलीफ क्या है कि हम कहते हैं एम कह્યું છે, भैया ये कहा है नहीं, ऐसा अर्थ करते हैं। ये हमारी जो आदत पड़ी है ये अच्छी नहीं। मेरा मतलब समझ गए ना आपने। अब उनने जो बोलते हैं ना वो प्रतिभाषित होता है और वो जानता है, वो फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं। मैं फिर अभी देते हैं, दूसरा प्रश्न भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। एक ही बात है। दादा का कहना है कोई भी गाथा, कोई भी आचार्य, कोई भी वक्ता, उसका एक लिटी या कोई अंश वो सर्वमान्य और त्रिकालिक न्याय नहीं होना चाहिए। आगे पीछे का रेफरेंस देख के उसका न्याय करना चाहिए। व्यवहारથી જાણે છે એમ કહ્યું છે, જાણવાનો અભાવ છે તેથી વ્યવહારને કહ્યો છે એમ નથી। माने नहीं जानता है इसलिए व्यवहार नहीं, ऐसा नहीं है। परमा तन्मय થઈને જાણતો નથી તેથી व्यवहार કહ્યો છે। इसके ऊपर पहले आया ना भिन्नपणे जाने। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपन सब बहुत पवित्र भाव से कि हरी भाई और गुरुदेव की मान्यता में थोड़ा अंतर आया था ना बीच में, जिस वजह से मेरे पास आत्मधर्म आया था। आत्मधर्म मेरे पास कैसे आया कि हरि भाई अलग मानते थे और गुरुदेव जो कहते थे
वो नहीं मानते थे, शायद आप लोगों को मालूम होगी। तो वो लिखता आत्म धर्म में लिखते थे, तो वो अपनी मान्यता लिखते थे और वर्षों तक वो बात पकड़ में नहीं आई लोगों के। जब बाद में पकड़ में आई तो उनको कहा गया कि भाई साहब ये आप नहीं लिख सकते, आप बहस करने लगते, तर्क करते, नहीं बात तो ये सच्ची है। तो ये नक्की किया गया कि आत्म धर्म मुझे दिया जाए। तो मैंने खुद हरि भाई से जाके बात करी, तो वो मुझे समझाने लग गए कि ये गुरुदेव की बात सत्य नहीं है और ये जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। मैंने उनको बहुत विनयपूर्वक कहा कि देखो ये आत्म धर्म गुरुदेव जो कहते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए निकालती है संस्था, हरि भाई जो कहते हैं उसके लिए नहीं। आप में उनके में मतभेद है और आपको उसका प्रतिपादन करना, आप नया अखबार निकालिए और उसमें जो लिखना हो लिखिए, लेकिन आप ये गुरुदेव के नाम पर, गुरुदेव के प्रवचन में जो आया और वो करेक्शन करें, ये सही नहीं है। लेकिन उनने नहीं मानी, तब मैंने आत्म धर्म स्वीकार किया था। अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपने कही कि हमें कोई कैसे आ जाएगी, अब वो हरि भाई बहुत किताबें लगी, छप गई और वो चल रहे हैं, अब हम उन प्रवचनों को कोट करेंगे तो हम इतने जागृत नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। ये कितने लोग बोल रहे, कितने लोग लिख रहे, उतना कितना सही समझ पाया, कितना नहीं समझ पाया, मेरे मतलब समझ गए ना। तो ये जागृत विवेक मेरी कहानी है इस मामले में कि भाई विनय तो अत्यंत आवश्यक है, भूतली प्रेसिडेंट ने की थी दर्शन से, लेकिन फिर एकदम ऐसे ही कि भाई हम तो विनय है और हम तो गुरुदेव के प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। तुम्हारे चित्त में तुम्हारा विवेक भी है ना, और आगे पीछे आगम है क्या नहीं है, तो बहुत विवेक से काम की जरूरत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव की वाणी में शंका करने की बात है, ये रंच मात्र भी नहीं है। मैं धर्मादि को जानता हूँ, यह व्यवसाय है, उसके समरी रूप में डॉक्टर साहब ने बोला गे भाव और भावक भाव, माने 29 बोल में 1 से 20 तक तो माने वो रंग में लिया और बाद में रागादि में लिया। तो मैं धर्मादि को जानता हूँ, गे भावों की बात है, तो गे भावों की बात है, माने धर्मादि के विकल्प में जो एकता करता है उसमें धर्मादि में भी एकता है। तो वो विकल्प से एकता तोड़ो या धर्मादि से एकता तोड़ो, ऐसा माने है। वहाँ जानने का निषेध नहीं है, माने पर के जानने का, धर्मादि द्रव्य का जो ज्ञान होता है उसका स्वभाव का निषेध नहीं है, लेकिन वो जानने के माध्यम से जो रागादि में, विकल्प में और पर में एकता करता है उसका निषेध है। साथ में माने पुद्गल आदि क्यों नहीं लिया, तो पुद्गल उसमें धर्मादि लिया, यदि पुद्गल लेते तो धर्मादि छूट जाता, लेकिन धर्मादि लिया तो उसमें पुद्गल समाविष्ट हो गया। इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जानने लायक है, तो मैं पहले बहुत बोलता था, ये जो आगम प्रमाण तो जो मैंने बताया आपको बाद में मिला मुझे, कि मेरे से पूछे धर्म में एकत्व बुद्धि कैसे करते हो, तो मैं ये तर्क देता, अपनी बुद्धि से देता था, वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं, चलने की योग्यता उनमें स्वयं है और उनमें निमित्त धर्म द्रव्य है। तो आप जो ये कहते हो कि मैंने ये चश्मा यहाँ से उठा के यहाँ रखा तो तुम धर्म द्रव्य बन गए और तुमने धर्म द्रव्य में एकत्व बुद्धि है। ये आपकी बात मारवाड़कर जी ने कही थी, यही बात है कि यही बात कही मारवाड़कर जी ने कि मैं ये उठाता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं चलता हूँ, करता हूँ बन गए। मैंने बहुत व्याख्यानों में कहा है, बहुत कई दफे सुनो, और ऐसे ही वो ठहर गया तो वो अधर्म द्रव्य में एकत्व बुद्धि होगी। मैंने ठहराया और मैंने तुम्हें रहने को अवकाश दिया तो तुमने आकाश में एकत्व बुद्धि की, और तुम्हारे परिवर्तन में मैं निमित्त बना तो तुमने काल में एकत्व बुद्धि की। ये क्या मनोहर जी ने कही होगी ये बात? ये कारण मतलब पढ़ता हूँ कि करता है इस तरह से बन के विकल्प में वो एकत्व करता है। लेकिन मुझे इसका आगम प्रमाण नहीं मिला था तो मैं कहता था, लेकिन बाद में वो आगम प्रमाण मिला क्या कि उस विकल्प में एकत्व बुद्धि है क्या। हाँ, अभी दूसरा पॉइंट लेना है कि गुरुदेव के प्रवचन में बारंबार आता है कि आत्मा पर को नहीं
पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है। हाँ ठीक है। और आज के प्रवचन में भी कम से कम 5-7 दफे ये बात आई थी कि पर 180 के बाद 181-82 पे। अभी मैं समझ गया, मैं बोलता हूँ, जरा सुनो। खरेखर तो नहीं, पहले तो सब बात आपका तो समरी टोटल फाइनल डिसीजन। ખરેખર પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયમાં પર જાણવામાં આવે છે વ્યવહાર છે, પણ એ પર્યાયમાં પોતાનું જ્ઞાન છે નિશ્ચય છે। જાણવામાં તો પોતાની પર્યાય આવે છે, પર આવતું નથી, પણ પર સંબંધીનું જ્ઞાન પોતાની પર્યાયમાં થાય છે, તેને જાણે છે, પરને નહીં। अभी ये बात अपना विषय है, उसमें सबका व्यू अपन को लेना है, बाद में आपका लेंगे। चलो। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं तो। हाँ जी, सबसे पहले मैं अभय जी से बात पूछता हूँ कि ज्ञान गुरुदेव के प्रवचन में कई बार आता है, 6वीं गाथा के प्रवचन में तो बहुत आया है कि ज्ञाकार संबंधी माने पर गे सब जो ज्ञान में जानने में आता है, ऐसे अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है, पर को नहीं। 271 कलश में भी कम से कम 10-15 दफे गुरुदेव ने बोला है कि अपने ज्ञान को जानता है, पर को नहीं जानता है। इसमें आपका क्या कहना है? वास्तव में ज्ञेयाकार रूप परिणमन ही ज्ञेय को जानना है। जैसे कि दादा कहते झलकना कहो या जानना कहो, इसमें कोई फर्क नहीं है। स्वच्छता की भाषा में बोलो तो झलकते हैं, और ज्ञान की भाषा बोलो तो जानते हैं। ये जानने का मतलब क्या है? जब जब गुरुदेव ने ये कहा है कि पर को नहीं जानता और अपनी पर संबंधी ज्ञान पर्याय को जानता है, जितनी बार कहा लगभग उतनी ही बार उसकी व्याख्या में उन्होंने यही सिद्ध किया कि वो पर्याय पर से नहीं हुई है, वो अपनी योग्यता से हुई है, और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आ गया है, या ज्ञेय है इसलिए ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। यानी उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय की एकत्व बुद्धि को ही तोड़ा है। तो पर को नहीं जानता, अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है। इसमें पर के साथ में ज्ञेयाकार ज्ञान की भिन्नता और कर्तापने का अभाव, इसको लेकर के वो इस भाषा में बोलते हैं। दादा ने बहुत मार्मिक बात कही कि मैंने भी कल कहा था कि गुरुदेव सूत्र देते हैं, फिर उसी की उन्हीं की डिक्शनरी में उसकी टीका वो करते हैं कि પોતાની પર્યાયને જાણે છે, પરને નથી જાણતો, એટલે પરને લઈને જ્ઞાન થયું છે એમ નથી। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ज्ञेयाकार रूप परिणमन करना, इसी का नाम जानना है, और तन्मयता अपने ज्ञेयाकार रूप पर्याय में ही है, पर में नहीं। इसलिए पर को जानता है, यानी पर के साथ हमने संबंध जोड़ा। संबंध तो हमारा ज्ञेयाकार पर्याय के साथ में था, लेकिन हमने ज्ञेयों के साथ संबंध जोड़ा तो उसको व्यवहार में बोला। और अगर ऐसा मानते हैं ज्ञेयों के साथ में संबंध कि उससे हुआ है, उसके कारण हुआ है, तो मिथ्यात्व में गया। इतनी इसमें मर्म है। माने ज्ञेय का ज्ञान जो ज्ञेयाकार हुआ तो उसके माध्यम से ज्ञेय में एकत्व करता है। माने वो ज्ञेयाकार पर से निरपेक्ष है, ज्ञेय से नहीं हुआ, अपने से हुआ है, ऐसा जानना उसका नाम। इसके साथ में एक और मार्मिक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोक में भी ऐसा देखा जाता है। खीमचंद भाई एक सूत्र देते थे कि ज्ञान ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। अब मुझे इस सूत्र में यही अर्थ भाषित होता है कि वास्तव में हमारी ज्ञान पर्याय में जैसा ज्ञेय झलका, ज्ञेय चाहे कैसे ही हुए, लेकिन ज्ञान पर्याय में उसकी योग्यता से जैसा झलकेगा ज्ञान को वैसा दिखेगा। हम जैसे प्लेन ऊपर उड़ता है तो चिड़िया जैसा दिखता है, तो उतना बड़ा तो है नहीं जितना हमें नीचे से दिख रहा है, फिर भी हमारी ज्ञान की योग्यता में उसका इतना छोटा सा आकार बन गया। तो वो छोटे से आकार के कारण वो हम ऐसा समझते हैं कि चिड़िया जैसा है वो। ऐसे ही कोई भी पदार्थ नहीं, लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि आप विमान को नहीं, चिड़िया को नहीं जान रहे, चिड़िया का होने वाला ज्ञान को जानते। अभी बात ये चल रही है। तो उधर चिड़िया है नहीं, चिड़िया किधर है? मैं रस्सी और सांप के उदाहरण से ये बात कहता हूँ कि रस्सी लटक रही है और हमें सांप दिखा, सांप की सत्ता कहाँ है? सामने है कि हमारे ज्ञेयाकार ज्ञान में है? अगर सांप की सत्ता सामने तो है ही नहीं, सांप की सत्ता तो हमारे ज्ञेयाकार ज्ञान में है, तो हमने किसको जाना? जो ज्ञेयाकार परिणमन में जो आकार बना उसी को जाना। अगर रस्सी को जानते तो रस्सी के धोखे में हमें अंधेरे में सांप क्यों दिखता?
ये तुम उल्टे में सिद्ध करने के लिए उल्टा उदाहरण हाँ, दिया। बराबर। अब इसको अनुकूलता में ले तो रस्सी है और रस्सी दिख रही है, तो जिस न्याय से रस्सी में के धोखे से सांप दिख रहा है और जिसकी सत्ता गेयाकार ज्ञान में है वैसा गेय दिखता है ऐसा बोलो, या वो गेयाकार ज्ञान दिख रहा है ऐसा बोलो। बात एक ही है, कहने की स्टाइल अलग है। उसी तरह से रस्सी संबंधी जो सत्ता अपने ज्ञान में बनी ज्ञानमयी, वो ज्ञान वैसा जानता है गेय को, तो गेय दिखता है ऐसा व्यवहार से कहा। वास्तव में तो गेयाकार ज्ञान में जो गेय की ज्ञान की योग्यता से बनता है, चाहे गेय कुछ भी हो। अरे एक दूसरे के बारे में जो हमारी धारणाएं हैं साहब, हमने आपके बारे में जैसा सोच रखा है कि आप पर को जानने का निषेध करते हो। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ, दादा बैठे इसलिए मैं जितना इसका मजा ले लूँ संस्मरण सुनाने का। जब मैं शुरू में जयपुर आया तो पहले मैं सोनगढ़ के संपर्क में बहुत था और दृष्टि प्रधान का रस मुझे बहुत ज़्यादा था, और अगर दादा का संपर्क नहीं होता तो मैं भी समझ लो थोड़ी उल्टे मार्ग में भी जा सकता था। दादा ने मुझे समझ लो एक सुधार दिया एक तरह से देखा जाए तो एक बार हम और दादा शिविर में जा रहे थे जयपुर सोनगढ़ शिविर में, तो बार बार दादा बोलते वो तुम्हारी दृष्टि का विषय, वो तुम्हारी दृष्टि का, वो तुम पर्याय से भिन्न। तो फिर मैंने बड़े ट्रेन में दादा के पैर दबाते दबाते बोला, दादा आप सच बताओ कि पर्याय और द्रव्य सर्वथा भिन्न हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा आप समझते हो क्या? बोले ऐसा तुमको समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो विषय के स्पष्टीकरण करने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर हमने आपके बारे में धारणा बना ली कि आप पर को जानने का सर्वथा निषेध करने वाले ग्रुप के हो, तो आप कुछ भी बोलो हम तो आपको वैसे ही जानेंगे, हमारे ज्ञान में हमारी योग्यता से वो झलकेगा और हम तो यही समझेंगे कि रजनी भाई ऐसा ही है। तो इस न्याय से देखो तो भी ज्ञान में जैसा गेयाकार परिणमन होता है वैसे ही गेय दिखाई देता है। इसका मतलब है ज्ञान अपने गेयाकार को जानता है। गेय बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से इनफ है। हाँ, मेरा ये कहना है कि गेयाकार रूप परिणमन अलग हुआ और बाद में ज्ञान ने गेयाकार रूप परिणमन को जाना, ये दो चीजें हैं कि गेयाकार रूप परिणमन होना, इसी का नाम ज्ञान है। ये तो मैंने पहले ही कहा, पहले नहीं कहा, फिर आप बार-बार ये क्यों कह रहे हो कि हमने गेय को नहीं जाना, गेयाकार परिणमन को जाना? तो दो चीजें होंगी तब तो सामने वाला गेय को जानने का निषेध है। जानने का निषेध माने यहाँ झलक, जानने का निषेध का अर्थ ये नहीं है कि झलकना नहीं होता या उसका आकार नहीं बनता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जैसा बना है आकार इधर वैसा उधर दिखाई देता है, और ये नियम हमारी आंख के फार्मूले पे भी लगता है, कैमरे पे भी लगता है। कैमरे में जैसा चित्र कांच में बनता है वैसा जानने में आता है, आंख की पुतली में जैसा चित्र बनता है वैसा जानने में आता है, ऐसे ज्ञान के पर्दे पे जैसा चित्र बनता है वैसा जानने में आता है। तो ये जैसा हो वैसा तो तुलना के रूप में कहा, काल भेद कहाँ है इसमें? बात एक ही है, गेयाकार परिणमन होना ही गेय को जानना है, उसमें कोई काल भेद नहीं है, दो पर्याय नहीं है। बस इतना है कि जैसा गेयाकार परिणमन बना है वैसे ही गेय दिखाई देगा। और गेयाकार परिणमन का निमित्त कौन? निमित्त बहिरंग निमित्त है गेय, अंतरंग निमित्त उसके हिसाब से तो हो ही नहीं रहा। हाँ, तो नहीं हो रहा ना। तो अंतरंग निमित्त ज्ञानावरण का क्षयोपम है, स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यता वाला जो सिद्धांत है। तो ये तो है कि ये कुछ भी हो लेकिन क्षयोपम की योग्यता में जैसा होगा वैसा जानने में आएगा। अरे मैं यही तो बात कहता हूँ, जो दादा ने हरि भाई की बात बताई, हमारी हरि भाई से घंटों बहस हुई है। हमारी जवाहर भाई, रमेश भाई मलकापुर, ये हम लोगों का जो ग्रुप था, तो घंटों बहस हुई। तो हरि भाई ये कहते थे जो बात मैं कहता हूँ वो आपको गुरुदेव के हर प्रवचन में 10 बार बता दूंगा। यानी गुरुदेव का प्रवचन वही का वही, और उसमें हरि भाई को अपने हिसाब से सुनाई पड़े और अपने हिसाब से समझ में आए, और हमको ये समझ में आए कि गुरुदेव तो पर्याय से भिन्न त्रिकाली द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो गेय तो एक ही है लेकिन जानने वाले सब जुदे जुदे हैं। तो किसको जाना? जिसके ज्ञान की योग्यता में जैसा है वैसा जाना। योग्यता है वैसा जाना, लेकिन किसको जाना? इसलिए शास्त्रार्थ की जरूरत हुई। योग्यता है वैसा जाना, वो बराबर है, लेकिन किसको जाना? गेय को जाना, गेयाकार को जाना? अब प्रश्न ये है, गेय को अगर सामने वाले गेय से बात करते हो तो व्यवहार ने से यही कहा, वही तन्मयता वाली बात आती है। उस गेय को जाना ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप ये है, गेय को जानने का स्वरूप ये है कि गेय, इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं गेय संबंधी ज्ञान पर्याय। तो मतलब वो ये भी कहना चाहते हैं कि
ज्ञान की पर्याय में जैसा गेयाकार बना है वैसा गेय दिखाई देता है, उसको जाना ये कहना व्यवहार, और अपनी ज्ञान पर्याय को जाना ये कहना निश्चय, क्योंकि वो ज्ञान पर्याय अपनी स्वयं की है, अपने से तन्मय है, और गेय बाहर की चीज है। एकत्व बुद्धि वाली बात जुदी है, एकत्व बुद्धि पूर्वक जानना वो विवक्षा भी है, लेकिन यहाँ तो गेयाकार ज्ञान की तरफ से बात है। आपका कहना है कि ज्ञान में जो गेयाकार हुए उसको जाना। हाँ, मतलब यही हुआ ना, गेयाकार को जाना ऐसा बोलो, चाहे गेय को जाना ऐसा बोलो। नहीं, गुरुदेव तो ऐसे बोले गेय को नहीं जाना, अपने ज्ञान को जाना, गेय को नहीं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। उसमें वो ये तो कहना नहीं माने क्या लेना, उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो मैंने बताया ना, हर बार उन्होंने ये कहा कि गेय को गेयाकार अपने ज्ञान पर्याय को जानता है, એટલે गेय ने લઈને જ્ઞાન થયું એમ નથી, गेय अनुसारे ज्ञान થયું એમ નથી, गेय છે માટે ज्ञान થયું એમ નથી। वो व्याख्या तो गुरुदेव खुद ही साथ में कर देते, यही अर्थ है उसका। क्योंकि आज भी लिया ये જાણવામાં આવે છે। हाँ, वे पहले कहा પણ એ જાણવામાં નથી આવતું। पहले माने क्या, हाँ। ये જાણવામાં આવે છે પણ એ જાણવામાં નથી આવતું। दादा एक और उदाहरण देते इस सिलसिले में, वो रानी पद्मनी वाला, कि वो दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख लिया अलाउद्दीन खिलजी ने और वो खुश हो गया। दादा के उदाहरण सब तुम ही दे दोगे, फिर दादा भी कुछ। अरे तो हम ही देंगे, वो दादा की संपत्ति सब हमारे पास है। तो जो पद्मनी को देखा तो वो तो संतुष्ट हो गया कि हमने देख लिया, रानी का मुंह देख लिया, और पब्लिक संतुष्ट या राजा संतुष्ट हो गया या रानी संतुष्ट हो गई कि मेरे को कहाँ देखा, भले दर्पण में मेरा चेहरा देख लिया होवे लेकिन मेरे को कहाँ देखा, मेरा तो शील भंग हुआ ही नहीं, मैं तो पर पुरुष के सामने गई नहीं। तो वो इस एंगल से देखती है कि उसने मुझे नहीं देखा, प्रतिबिंब को देखा, और अलाउद्दीन खिलजी इस एंगल से देखता है कि हमने रानी को देख लिया। जब जो प्रयोजन होवे तो उस प्रयोजन के एंगल से मुख कर लिया। माने आपका कहने का आशय हुआ कि पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, इसका मतलब ये हुआ कि पर का ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान पर से नहीं है, पर का नहीं है, पर के निमित्त से नहीं है, गेय का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कहना है। अच्छा, अभी इसमें ये अभी दोपहर में चर्चा चलेगी। एक खाली राकेश जी इसके बारे में बोलेंगे, बाकी सब वक्ता दोपहर में बोलेंगे। अभी अपन 11:30 तक लेंगे, फिर थोड़ा आज आनंद भाई जाने वाले हैं, इसलिए आधा घंटा सीडी वितरण उनके हाथ से, दादा के हाथ से तो होगा। अभी राकेश जी इसके बारे में बोलेंगे। पर संबंधी પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં। मैंने बीच में प्रश्न पूछा था, उसमें कुछ बात आई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार से जो कथन किए गए हैं ज्ञान गेय के संबंध में भी, जैसे कि अभिन्न षटकारक और भिन्न षटकारक। यदि हम भिन्न षटकारक की तरफ से बात करें तो आत्मा ज्ञाता, पर जो पदार्थ जानने में आया वो पदार्थ उसका गेय माने कर्म, ज्ञाता है वो करता है, पर पदार्थ उसका कर्म है, जिससे जाना वो उसका, जिसके माध्यम से, चश्मे के माध्यम से, आँख के माध्यम से, ये भिन्न षटकारक में। तो ये भिन्न षटकारक में सब कर्ता कर्म आदि सब भिन्न भिन्न बनेंगे। अब जब अभिन्न षटकारक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये छहों कर्ता कर्म आदि वो एक ही वस्तु में घटित होते हैं, और एक ही वस्तु में जब वो घटित होते हैं उनको नाम भले ही अलग अलग दिया जा रहा है। जो जानने में आया उसका नाम कर्म है, जिसने जाना उसका नाम ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना उसका नाम करण है, जिसके लिए जाना उसका नाम संप्रदान है, जिसमें से जाना, ऐसे आप, ये तो 6 कारक हैं, ऐसे आप 1000 बना लो तो वो बना आप कितने ही लो, लेकिन वो है एक ही चीज। जो ज्ञान है उसने ही जाना है, और जो ज्ञान है वही जाना गया है, वो कर्म हो गया, और जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही जाना गया, इसलिए वही करण हो गया। माने यहाँ पर 6 चीजें हैं ही नहीं। माने ऐसा नहीं है कि एक पहले हमारा भ्रम क्या हो रहा है, ये झलकन वाली भाषा में भ्रम ये हो रहा है कि पहले तो वो गेयाकार हमारे ज्ञान में बनेगा, और उसके बाद में ज्ञान उस गेय को नहीं जानेगा, वो जो हमारे ज्ञान में बिंब बना है उसका हम ज्ञान उसको जानेगा। ऐसा जो हम उसका कथन करते हैं, इसमें ये भ्रम खड़ा हो रहा है।
इसलिए इस भ्रम का जो निराकरण है वो इस माध्यम से, यदि हम अभिन्न षटकारक के रूप में यदि उसको देखेंगे तो ये काम एक ही समय में युगपत और उसको विवक्षा से उसमें भेद खड़े किए हैं, विवक्षा से ये षटकारक के नाम दिए गए हैं। वास्तव में वहां तो एक ही चीज है जो कि वो कलश 271 कलश में था कि ज्ञाता गे ज्ञान वद वस्तु मात्र। वो ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है और गे भी वही है। इस प्रकार से वो तो एक ही वस्तु है, वहां पर दो भेद आप खड़े करो लेकिन वास्तव में वहां दो भेद भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ हेमचंद जी। सरस चर्चा अपनी चली ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय संबंधी। इसमें मैंने जो बिंदु बोले थे दादा ने पकड़े उसके वो मतलब 36-37 गाथा के आधार से इसमें मैंने 3 बिंदु ये कहे थे। ज्ञान का स्वभाव तन्मय हो के जानना नहीं है, किसको? परज्ञों को, नंबर 1। नंबर 2 उनका वेदन यानी उनके रस का या को उसमय हो जाना नहीं है। तन्मय हो के नहीं जानता, वेदन करके नहीं जानता और लक्ष्य पूर्वक जानना भी एक ज्ञान का मूल स्वभाव नहीं है, जैसे केवल ज्ञान में घटा है। तो इसलिए ज्ञान दर्पण की तरह है, दर्पण में जैसे राग द्वेष नहीं तो जो जनाते हैं। अब मूल बात ये थी कि वो अपनी पर्याय ज्ञान ज्ञाकार पर्याय को जानता कि ज्ञेय को जानता है। तो इस बात का तो स्पष्टीकरण हो ही गया कि वस्तुतः अपने पर्याय में अपने पर्याय का वेदन होता है, अपना ही जानना होता है, अपने बाहर अपना कुछ भी जानना वेदन नहीं होता। इस अपेक्षा से निश्चय से अपना ही अपने को अपना जानना होता। चर्चा तो अभी बहुत है, वक्ता भी बहुत बाकी है। ये चर्चा अपन दोपहर के सत्र में करेंगे और डॉक्टर साहब उसका अंतिम समरी रहेंगे दोपहर में है ना? हाँ है दादा, तो कल तक है, कल तक है। हाँ नहीं दादा आएंगे, पक्का आएंगे। दोपहरी में रात को आएंगे, उस समय स्थिति देख लेंगे, उस समय कैसी क्या स्थिति। अभी तो कोई खास बात नहीं है, ऐसी चल वो तो हो गई सब बात। निकलना तो बोल भी दूंगा 2 मिनट में, 1 मिनट में बोल दूंगा। ऐसा है कि दर्पण का उदाहरण भी स्थूल है। क्यों है स्थूल? कि दर्पण में तो ये नियम है कि जो सामने पदार्थ जैसा है वो वैसा ही प्रतिबिंबित होगा। ज्ञान दर्पण का ये नियम नहीं है, केवल ज्ञान का तो है नियम बराबर, लेकिन अपने क्षेपसम ज्ञान का नियम नहीं है। क्योंकि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय नहीं जाना जाता, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि उसके अनुसार आकार बनता होता तो हमारे सामने तो तुम बैठे, तो हमारे ज्ञान में हमारे बेटे बम्बई में बैठे बेटे का आकार बन रहा है, उसका क्या होगा? तो वो उदाहरण हाँ उस स्थूल है। मेरे कहने का मतलब ये है वो ज्ञान की योग्यता के अनुसार वो उसका ज्ञेय सुनिश्चित होता है। अब ये बात ऐसी है कि 2 चीज़ें होती हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि गवर्नमेंट का कानून है कि हमने आपको कर्जा दिया है और हमने पूरी पक्की लिखा पढ़ी की है, लेकिन गवर्नमेंट का कानून है कि 3 साल के पहले आप वो हमारा पैसा चुका दें, वो नहीं चुकाएंगे तो हमको अदालत में उसका दावा करना चाहिए। यदि तारीख के पहले दावा नहीं किया तो फिर वो लैप्स हो जाएंगे। अब मैं पूछता हूँ, ये टेक्निकल बात हो गई कि हमने तारीख के पहले दावा नहीं कर पाया, हम बीमार थे, हम विदेश गए थे, तो हमने उसे पैसा नहीं दिया था, क्या उसकी हमें पैसा वापस देने की ड्यूटी नहीं है? वो टेक्निक है। तो ये ज्ञान पर को जानता है, वो कैसे जानता है? तो वो एक टेक्निक है ज्ञान के जानने की। मेरा मतलब समझे ना? अब वो ये टेक्निकल बात हम करके और इसके ऊपर को नहीं जानता कहना चाहते हैं। वास्तव में हम देखें कि भाई अब छोड़ दो, निश्चय छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो, सब खत्म करो, और आप बोलो कि ये पर पदार्थ किसी के ज्ञान में जानेंगे कि नहीं गए। और यदि नहीं जानेंगे तो उनके प्रमेयत्व गुण का क्या हुआ? तो प्रमेयत्व गुण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वे अपने ज्ञान का ज्ञेय तो बनने वाले, उनके ज्ञान में ज्ञान ही नहीं है। और वे किसी न किसी के ज्ञान का ज्ञेय बने ही, और किसी न किसी के, इसका मतलब स्वा के नहीं पर के। तो मेरे कहने का मतलब वो बहुत बड़ा फैक्ट है, उसे व्यवहार कह के। और हमारे यहाँ जो व्यवहार की पोजीशन है, जैसे बिल्कुल हे व्यवहार कहते हमारे चेहरा बिगड़ जाता है, एक तरीके से हम उसको जानने में एक शंका पैदा करते हैं। मेरी समस्या ये कहने का
मेरे कहने का मतलब है क्षेत्र भी जानेंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि में आए, सारा आगम प्रमाण खलास हो जाएगा। जैसे मैंने कल कहा था पूरा प्रथमान ही वो खलास हो जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप टेक्निक खूब बताओ, वो टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेक्निक किसी के ज्ञान में नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन नहीं रुकेगा, लेकिन यदि उसने पर को नहीं जानना मान लिया तो सम्यक दर्शन रुक जाएगा। वो सम्यक ज्ञान का भेद है। मैं भरत भाई ने कहा नीचे जाकर के कि चारों ही नए व्यवहार सम्यक ज्ञान के भेद हैं। तो शुद्ध प्रमाण के ही अंश है और इसलिए वो प्रमाण भी है। तो वो बात में अप्रमाणिकता ना आ जाए। एक हम कुछ भी कहें, हम लोगों के शब्द का चित्त बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि बहुत मंथन हो चुका है इसलिए। लेकिन बात ऐसी चलती है समाज में और छोटे लेवल पर चलती है। अब मेरा मतलब यह है कि सिर्फ उसकी वो नहीं जानने वाली पुष्टि ना हो जाए। वो टेक्निक की बात आप बताओ, कैसे टेक्निक की बात का मतलब यह है कोई भी चीज़ को जानने की एक टेक्निक होती है। अब वो उस टेक्निक से जाने, जैसे कि अपने कंप्यूटर से जानते हैं, कोई चीज़ अपने अखबार से देख के जानते हैं। तो ये सब जानने के भेद हैं कि नहीं जानने के भेद हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा फलाना मर गया, तो वो समाचार 99% तो सही निकलता है ना, और उसके आधार पर ही सारी चीज़ें दुनिया की चलती है। तो वो अपने जानने में शंका ना हो जाए। बाकी टेक्निक का कोई विरोध नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। और फिर मैं ये कहकर नहीं माने, टेक्निक के वजन को कम करना चाहता हूँ कि आत्मा भी उसी टेक्निक से जानने में आता है। इसलिए पर को उस टेक्निक से जानते हैं, इसलिए पर के जानने की बात कुछ कम प्रमाणिक है और आत्मा को जानने की बात वो भगवान ने आत्मा के अनंत गुण बताए सुनना, ये तो प्रमाणिक है। और पुद्गल के परमाणु में अनंत गुण हैं, ये जरा कम प्रमाणिक है। बोलो स्वीकार है आपको भी? नहीं, क्या नाम आपका? सुरेंद्र। दीपक सुधीर। समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी जो चिंता है, जो मैं बार बार व्यक्त करता हूँ, वो ये है कि जीव में अनंत गुण हैं, ये केवल ज्ञान में झलके उनके खुद की आत्मा में, और तुम्हारे आत्मा में भी अनंत गुण हैं, ये भी उनके केवल ज्ञान में झलके। अब ये व्यवहार है। अब तो फिर तो ये मेरे में अनंत गुण हैं, ये तो कुछ ज़्यादा प्रमाणिक है, और तुम में अनंत गुण है, ये कम प्रमाणिक है। ये मेरी शंका ये है। इस शंका का निवारण मैं करना चाहता हूँ। वो टेक्निक में मुझे कोई एतराज नहीं है। टेक्निक तो और भी कई बातों में बहुत होती हैं। जब मैं दर्जी के यहाँ जाता हूँ और कहता हूँ भैया मेरा काम हो गया, कि क्या साहब, तो मैंने कुर्ता सिलने को डाला था ना, मैंने आज की तारीख दी थी। अच्छा बाबूजी, वो ठीक है बाबूजी, कुर्ता सिलना हमारा काम है, आपका नहीं। बोलो, अब मैंने सही बोला था कि गलत बोला? मेरा काम, हमारा काम हुआ कि नहीं? अब मैं पूछता हूँ, वो कुर्ता जो सिला है दर्जी ने, वो दर्जी का काम है कि पंडित हुकुमचंद का काम है? अब मुफ्त की टेक्निक में लड़ाई लड़ते रहो। अब वो उसका करता है सिलाई के नामक कर्म का, और मैं उसका संप्रदान हूँ। वो मेरे लिए सिया गया है, इसको भी हम मेरा काम बोलते हैं, और उसने सिया है उसको भी उसका काम बोलते हैं। कारक व्यभिचार आता है ना, शब्द ने वगैरह। अब मेरा पॉइंट समझ गए ना? तो अब ऐसी मुफ्त की लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप सब लोगों को ये स्वीकृत है कि मेरे महावीर भगवान ने उनके आत्मा में अनंत गुण हैं, ये जाना, ये और उन्हीं ने ये बताया कि मेरे आत्मा में भी अनंत गुण हैं। उनमें कौन सी बात ज़्यादा सच्ची है और कौन सी कम सच्ची है और कौन सी झूठी है, आप समझ गए ना? राजन जी ने ऐसी बात कही थी, मैंने सुनी थी। इस टाइप का पॉइंट राजन जी ने उठाया था। माने हम देखो, फिर भी पर को नहीं जानता है, इसके पर संबंधी जो भी ज्ञान दिनागम में उपलब्ध है, उस सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए आप बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से पहले जानने की स्थापना करें, जिसमें संपूर्ण जिनागम सुरक्षित हो, और फिर आप उस टेक्निक की व्यायाम जितनी करना है वो करें, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न ये है कि माने
गुरुदेव ने ये टेक्निक पर के जानने का निश्चित की बात तो भी है ही नहीं की ना, समझो नहीं। एक बार, लेकिन जो टेक्निक गुरुदेव की अभी चल रही है चिनागम में, अभी अपन माने सुन रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी सुना सीडी में कि पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, वो टेक्निक उपयोगी है, बराबर है, उसका फॉलो अप करना चाहिए, वो बात यही बता रहा हूँ। और अथवा उस टेक्निक का क्या प्रयोजन है? गुरुदेव ने जो टेक्निक अपनाई है वो उसका स्वरूप ये है, मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से मानो अत्यंत उपयोगी है। अब मेरा समझ हाँ, फिर माइक पे बोल माइक पे वो गुरुदेव ने वो जो टेक्निक बताई है उसका अर्थ जो मैंने आपको दिया है उस रूप से आप स्वीकार करें तो अत्यंत उपयोगी है। किस रूप में? इस रूप में कि वो बात में 100% सच्चाई है, उसकी प्रमाणिकता में रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि उनने पर को जाना, उसके अनंत गुण जाने, जो प्रणमन बताया वो 100% उतना ही सत्य है कि जितना अपने आत्मा के बारे में बताया वो सत्य है। यदि ये आपको ये वज्र की दीवार खड़ी करके और उस टेक्निक का उपयोग करें तो बहुत ही बढ़िया है। पर संबंधी ज्ञान का तो पूरी तरह से समर्थन ही किया गया ना दादा, पर संबंधी ज्ञान का जब सर्वज्ञता की बात आती है तो गुरुदेव तो उन्मुक्त एक समय में त्रणलोक ने जाने, गुरुदेव शुरू ये करते हैं पर जानवा में आवे छे, नहीं आते ऐसे बोलते ही नहीं, और वो तो किसी को यहाँ किसी को मान्य भी नहीं है, पर जानवा में आवे छे पछी परंतु ये संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे। ये टेक्निक जो है वो टेक्निक में आप बोले उसी टेक्निक को सही रूप में नहीं समझा आपने, इसलिए इतने भ्रम खड़े हुए, उस भ्रम को हम दूर कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े विद्वान की बात है, समझे ना। जब मैंने ये बात कही जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, तो आपको पर का जानने का इतना रस क्यों है? क्यों? मैंने कहा आपको पर को नहीं जानने का इतना रस क्यों है? आपका रस भी स्वभाव के विरुद्ध होगा ना। अब निर्णय कर रहे हैं कि वो पर जानने में आता है नहीं, जो बात जानने आई उनकी दिव्य धुनी में आई वो प्रमाणिक है कि नहीं है, इसमें रस की बात कहाँ से आ गई? इसमें हमको रस है पर के जानने में, पर के जानने से कल्याण होगा, और स्वभाव से अकल्याण कैसे हो सकता है? देखो छपक श्रेणी में पर ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और उसी तेजी से वो कर्म का क्षय होता रहता, निर्जरा होती रहती है, शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। जब स्व को जानता है तब भी जिस रफ्तार से होती है, बीच में जब पर को जानता है उस रफ्तार में अंतर नहीं आता और तेजी आती है। पर के जानने के कारण नहीं, वो आगे बढ़ रहा है ना, इसलिए तेजी आती है, क्योंकि वो आधा प्रवृत्ति से अपूर्व करण में जाता है, अपूर्व करण से अनिवृत्ति करण में जाता है, और वहाँ पर अर्थ से अर्थ संक्रांति होती है और व्यंजन संक्रांति होती है। मान एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जानता है, तो दूसरे पदार्थ को जानता है तो वो तो अपने आत्मा से भिन्न ही दूसरा पदार्थ होगा ना। तो छपक श्रेणी में भी पर का जानना होता है, और उससे कुछ भी मोक्ष मार्ग में अंतर नहीं आता है। तो आपको पर के जानने को अपराध घोषित करके आप किसी व्यक्ति पे आक्षेप नहीं है, लेकिन ये धारणा हमारे समाज में है, यदि किसी नहीं है तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे दिमाग में है, इसलिए हम उसको कल्पना करते, उसी खंडन माने पर का जानने का स्वभाव का स्वीकार करे, हाँ। और बाद में गुरुदेव का टेक्निक अपनावे, हाँ, तो प्रयोजन बहुत अच्छी है। गुरुदेव की बाद में क्यों, गुरुदेव की हर टेक्निक अपनाने ही लायक है। एक मिनट, कैसा है? मेरे पास 29 विद्वानों की लिस्ट है यहाँ जो आए हुए हैं, और दादा ने जो संकेत किया कि अपन लोग जब चाहे दैनिक स्वाध्याय सभा में बोलते हैं, एक मिनट भाई साहब, अपन लोग चाहे दैनिक स्वाध्याय सभा में दैनिक स्वाध्याय करें अथवा बाहर जो है प्रसंगों में बाहर जावें, लेकिन जब जब ये प्रसंग बने और बनेगा, शास्त्र में आती है सब बात आती है, तो दादा ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है और हमें ये भरोसा हमारे ऊपर किया है, और हम भी उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वास्तव में जानने के स्वभाव की स्थापना करके, जानने की स्थापना करके फिर जो उसका अंतरंग स्वरूप है, जो टेक्निक है,
फिर उसका ज्ञान करावें, तो ये जो भ्रम बन रहा है अथवा बन गया है किसी भी श्रोता को या किसी को भी, मतलब हमारे निमित्त से तो ऐसी धारणा ना फैले। तो ये अगर ऐसा हमने दादा का संदेश ग्रहण किया तो मैं समझता हूँ इस गोष्ठी का बहुत बड़ा लाभ समाज को होगा। और अभी हमें इसका चर्चा का समापन हुआ, एक 5 मिनट का कार्यक्रम है। मैं आदरणीय अनंत भाई से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पधारे। यद्यपि अनंत भाई की समझ लीजिए अंत प्रेरणा और उनका मन वचन काय और तन मन धन पूरा का पूरा इस गोष्ठी के कार्यक्रम के लिए समर्पित रहता है। मैं तो ये कहता हूँ उनके आदेश से ही हमें इस गोष्ठी की तैयारी और व्यवस्था सब करने की प्रेरणा उनके आज्ञा से ही मिलती है। वो कहते हैं कि हाँ करना है, नक्की है, और कब करना है, कैसी करना है, वो आप लोग प्लानिंग करो। तो और वो पूरा लाभ लेते हैं। पोन्नूर में भी लिया, यहाँ भी लिया, लेकिन कुछ बहुत ही अर्जेंट कार्य कल उनको पारला में है, इसलिए बड़े समझ लीजिए दुखी मन से वो यहाँ से जा रहे हैं। ये सब वातावरण देख के उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और मजबूरी में उन्हें जाना पड़ रहा है। तो मैं ऐसे महान कार्य के लिए कि जो विद्वानों को बुला के और फिर उनके तत्व चर्चा होवे और रीति नीति संबंधी भी चर्चा होवे, इसके लिए जो उनके चिंतन में से बात आई और उनने इसमें इसका आयोजन किया, तो मैं सारी सभा की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आप करतल ध्वनि से हम सब अनंत भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। और कल तो बहुत बात हो चुकी है, अभी ज्यादा लंबा करने का समय नहीं है। और सीडी जो 2700 लगभग 2700 प्रवचनों का एक सेट जो यहाँ रखा हुआ है, वो सीडी यहाँ हम अपने विद्वानों को दे रहे हैं। और बाद में अगर हमारे पास शेष रहेंगे तो अन्य भी साधर्मी भाइयों को उपलब्ध होंगे। पहला सेट अनंत भाई जो हैं आदरणीय दादा को भेंट कर रहे हैं। धन्य कुमार जी साहब से निवेदन है कि वो यहाँ आवे सेट लेने के लिए। आपको तो 16 वाली देनी चाहिए। हाँ ठीक है, 16 ये तो प्रतीक के रूप में है। 16 डीवीडी में 9,500 प्रवचन हैं और 60 डीवीडी में 2700 लगभग हैं, और वो 16 में शामिल हैं। ये हिंदी के अलग निकाले हैं। धन्य कुमार जी बेलोकर, ब्रह्मचारी धन्य कुमार जी बेलोकर को ये सीडी भेंट की जा रही है। और उसके बाद में आदरणीय हेमचंद जी, पंडित राजेंद्र कुमार जी, सब एक साथ ले आओ ज्यादा। हाँ ठीक, आप वहां प्रदीप कुमार जी झांझरी, प्रदीप जी इधर बैठे हुए हैं। पंडित राकेश जी, रजनी भाई, हितेश भाई, श्री ऋषभ जी इंदौर, श्री नरेंद्र जी जबलपुर, नरेंद्र जी यहाँ, श्री नन्हे भैया, ब्रह्मचारी नन्हे भैया, सुदीप जी बीना, नीलेश भाई मुंबई, आलोक जी कारंजा, आलोक जी शास्त्री कारंजा, हाँ है ना, श्री भरत भाई सेठ, नंद किशोर जी शास्त्री काटोल, जिनचंद जी शास्त्री कोल्हापुर, इधर आ जाइए जिनचंद जी, विक्रांत जी शास्त्री सोलापुर, बहुत दिनों बाद ये प्रकट हुए हैं। श्री विजय कुमार जी राउत रिठत, विजय कुमार जी राउत, सौरभ शास्त्री इंदौर, गौरव शास्त्री इंदौर, अनंत विशंबर, अनंत शास्त्री, श्रेयांश जी शास्त्री जबलपुर, सुरेश शास्त्री घोड़ा डोंगरी यहाँ के पास निकट के ही हैं, चले गए। श्री अशोक भैया छिंदवाड़ा, जो हमारे प्रवचनकार हैं, वक्ता हैं, उनको ही इसमें हमने हमें शामिल किया। चित्तरंजन जी छिंदवाड़ा, रवि जैन ललितपुर, पंडित मनोहर जी मारवड़कर नागपुर। गलती से अगर कोई रह गया होवे हमारे प्रवचनकारों, शास्त्री विद्वानों, वक्ता जो भी वहाँ स्थानीय करते हैं, तो
स्वागत करो। अच्छा देखिए, पंडित श्री अभय कुमार जी मेन तो रह गए। रसोई बनने मैंने वाला लास्ट ही रह में गया। रखा था स्पेशल ग्रेड में। हाँ, विराग जी को दो, विराग जी भी सुनेंगे। खाली हाँ, प्रचार। विराग जी शास्त्री। विराग, तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? हाँ, सब फैमिली डीट है ना। अच्छा, एक और छोटा सा कार्यक्रम है कि आप दादा की जब भी उन्हें कहा तो छपक श्रेणी में ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऐसे दादा की कितनी ऊर्जा जितनी हमने अपने समय में नहीं देखी उससे भी कहीं ज्यादा इस समय बोलने में, जगह जगह जाके तत्व प्रचार करने में, तो वो अपन देख रहे हैं। और उसके पीछे बाई का बहुत हाथ है। मैंने कल भाई से पूछा, भाई हम तो एक जगह जाके थक जाते, आप इतना घूम रही हो, थकती नहीं हो क्या? लेकिन बाई का मैंने अमेरिका में देखा है कितनी तकलीफ सहती हैं बाई, कितना ध्यान रखती हैं और कितनी परेशानियां सहती हैं। उनका सहयोग समझ लीजिए पीछे है। इस यही दादा को समझ लो इतना ऊर्जा प्रदान करता है। मैं जितने भी यहाँ महिला मंडल है उन सबकी ओर से श्रीमती कनक बहन से, मम्मी जी से निवेदन करता हूँ कि वे बाई का तिलक करके हार्दिक स्वागत करें। इधर आ जा, इधर के उधर से कैमरा कहाँ जाएगा? अच्छा, आइए। राजेंद्र जी सांगावे कौन है, कर्नाटक, कहाँ गए? हाँ जी, उनको भी एक कैसेट। हाँ, आइए राजेंद्र जी। नीलेंद्र, आओ ना, उसमें सीडी लेने में कहते हैं। आओ नीलेंद्र भाई, आओ। आमा शू वांधो छे? वैसे ये हिंदी की है। वैसे औपचारिक समापन तो हम 4 तारीख को करेंगे ही, लेकिन अनंत भाई की ओर से मैं श्री अशोक जी चौरे, जो यहाँ मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र के मंत्री हैं, उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि वे भी ये सीडी ग्रहण करें। आइए साहब अशोक जी। हमारे लिए बिल्कुल ये अनजान क्षेत्र था। जैसे हम यहाँ पर आए, बहुत खुले हृदय से सपोर्ट किया, सारी सुविधाएं निःशुल्क हमें उपलब्ध करवाई यहाँ पर। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा मुक्तागिरी आने में, अशोक जी से संपर्क करने में, कराने में, दौड़ धूप करने में, आगे भी हम जो यात्रा करेंगे उसमें हमारे आलोक जी कारंजा का विशेष सहयोग रहा है। और विमल जी छिंदवाड़ा, जो भी यहाँ अपन बढ़िया भोजन कर रहे हैं, उसका पूरा माल खरीदना, उसकी व्यवस्था करना, उसे अपने घर पे साफ करवाना, धुलवाना, यानी कि मेरे ख्याल से घर का घी को गौण किया जावे तो बाकी पूरा शुद्ध भोजन जो है यहाँ पे अपन सब कर रहे हैं। तो इनका स्वागत करें। हाँ, विमल जी आइए। आनंद भाई से निवेदन है कि वो विमल जी का तिलक करके स्वागत करेंगे। अशोक जी भी, अशोक जी का भी स्वागत आदरणीय अनंत भाई करेंगे। विमल जी हैं, उनका पराश्रित परिचय देने की क्या जरूरत है, स्वाश्रित ही ठीक है। विराग जी के ससुर होते हैं, होते ही होते हैं कि है? और श्री अनिल, हाँ अशोक जी का स्वागत। होते हैं कि है भैया? कहेવામાં આવે છે। वो अनिल जी छिंदवाड़ा आइए, इनको सीडी सेट भी दीजिए। भोजनालय की पूरी व्यवस्था में अनिल जी का बहुत समर्पण और सहयोग रहा है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस तरह ये अनंत भाई के निमित्त से अभी एक समझ लिए संक्षिप्त में અહીં બધાને ઈચ્છા એવી છે કે બધાને તો ભેટ આપ્યું, પણ હિન્દી પ્રવચન આનંદભાઈને જ આપણે ભેટ આપીએ કે એ પણ આ 2700 પ્રવચન હિન્દી ભાષી સાંભળે, ગુરુદેવની હિન્દી ભાષામાં સાંભળે અને તેરા તુજકો પણ એમની જ કેસેટ એમને આપણે ભેટ આપીએ છીએ। હા ડૉક્ટર સાહેબ, તેરા તુજકો પણ। हाँ, अरे क्या बात है। અને दादा तिलक करके वास्तव में देखा जाए कि ये जो जोड़ी हमारे सामने है, ये सबके लिए बहुत रोमांचक आनंद देती है।
અને આનંદ મામા બીજી ગોષ્ઠી જ્યારે પણ થાય એ પહેલાં આમાંથી 10% પ્રવચન તમારે સાંભળવા પડશે કમ્પલસરી हिंदी भाषा ना। आनंद भाई जब देवलाली रहते हैं और घर पे भी रहते हैं तो शाम का समय वो नियमित रूप से सीडी सुनते ही हैं, वो उनका नियम ही है ऐसा। और उस समय कोई फ़ोन करता है, न किसी का फ़ोन लेते हैं, न किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो उनका तो उनकी दिनचर्या में ये शामिल है। उसी का तो ये रस है जो इतना तत्व प्रचार में और गोष्ठी में आ रहा है। मैं 2 मिनट आनंद भाई से निवेदन हाँ 1 मिनट कनकबेन पण जेम दादाना શું કહેવાય વ્યક્તિત્વમાં બાઈનો હાથ છે એમ આનંદભાઈના જે તત્વ પ્રચાર પ્રસારમાં પણ કનકબેનનો પૂરો હાથ છે તો એ પણ અહીં આવે અને એમનો आदरणीय रमाबेन दोषी से निवेदन करता हूं कि वे कनक बहन का यहाँ स्वागत करें। सब महिला मंडल की ओर से, हम सब की ओर से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये जो औपचारिक विधि अभी हो गई सीढ़ी की આમ આમ प्रदान की, उसमें मैं तो ऐसा चाहता था कि गोष्ठी का प्रोग्राम कम न हो, और ये जो करना पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ जाना है, और वो तो बाद में भी हो सकता था। मैंने बताया था अभय जी को, भाई ये सब प्रोग्राम बाद में कर लेना, गोष्ठी का प्रोग्राम में 1 मिनट भी कम हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा कहना ये बात में ऐसा भी है कि देखिए ये जो सीडी दी गई है उसमें हिंदी का अलग करने में बहुत तकलीफ हुई है, बहुत समय भी लगा है, क्योंकि डिमांड ऐसी रहती थी कि पूरा शास्त्र का मतलब 16 सीडी में जो प्रवचन 9000 है वो तो निकल चुका, लेकिन डिमांड ऐसी रही कि भाई इसमें से हमको हिंदी अलग करना हो तो हम कैसा करें। हम लोग को पूरा जो कंटिन्यूटी में आता है गुजराती हिंदी तो वो हमको नहीं जमता है, मतलब ऐसी कंप्लेंट बहुत आती रहती थी। तो वो सोच के ही इसको अलग किया गया। हमारा तो मानना ऐसा है कि जो ज़्यादा सुनते हैं पढ़ते हैं उनको तो ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुजराती हिंदी का भेद इतना नहीं लगेगा, थोड़ा अनुभव होता है। कल भी किसने कहा था कि आप 6 महीने ध्यान से पढ़ो तो भाषा का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो टेक्निक मालूम पड़ जाती है कि भाई गुरुदेव का ये शब्द का मतलब क्या निकलता है, बार बार सुनने से हो जाता है। फिर भी नए लोग जो होते हैं उनको जोड़ना हो, और जो हिंदी गुजराती के कम टच में आए हैं उनको भी जानना हो, तो ये हिंदी अलग करना जरूरी लगा, इसलिए अलग किया है। और ये जो अलग हुआ है ये भी बिल्कुल कंटिन्यूटी में हुआ है, इसके लिए बहुत समय लगा, क्योंकि शास्त्र की कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए। तो वो अलग अलग प्रवचन, अलग साल का प्रवचन लेके भी इसको कंटिन्यू किया है, मतलब एक भी गैप नहीं रहने दिया है। तो ये बात एक हिंदी प्रवचन की हो गई। तो इसलिए इतनी जो आपको लगे कि भाई ये काम बहुत अच्छा हुआ है, तो थोड़ा सा नियम ऐसा ले लिए कि भाई ये हम आधा घंटा रोज सुनेंगे तो इसकी सार्थकता का है। बाकी तो घर में है सब कुछ, कभी सुनते कभी नहीं सुनते। तो ये बात मेरा ध्यान में ऐसी आती है कि भाई आप कोई थोड़ा ऐसा नियम रखे कि भाई हम आधा घंटा तो ज़रूर सुनेंगे। अभी मेरे को एक बात, ये जो छात्रालय की बात हो गई, कल मैंने थोड़ा घोषणा की थी, बाद में ऐसा समझ में आया कि ये सबको मालूम नहीं है। मालूम करने का भी कोई ख़ास ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि ये आप वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जानकारी ज़रूरी है कि भाई वहाँ भी एक सोनगढ़ में छात्रों के लिए, दादाजी ने अभी बताया था आपको कि भाई ये अकेले हॉस्टल चलाने से क्या मतलब, जानकारी तो देनी है अपने को, शास्त्र के पढ़ाने की, पढ़ने की, संस्कार देना है बच्चों को। तो वो बाहर पढ़ाने से, लौकिक पढ़ाना और फिर घर में आके ये पढ़ाना, उससे इतना तो ज़रूर फ़ायदा पूरा तो नहीं मिलता है, लेकिन एक स्टेप है, ये कुछ तो करना चाहिए। सोनगढ़ में ये प्रथा वर्षों से थी, गुरुदेव की हाजिरी में ये हुआ था, और
बहुत प्रसन्नता थी सबको, लेकिन कोई ना कोई कारण से ये बंद हुआ। बाद में 30 साल निकलने तक किसी ने ये नहीं उठाया कि भाई ये कुछ होना चाहिए। सबको अच्छा लगता था कि अच्छा ये होना चाहिए, होना चाहिए। इतनी सलाहें बाहर बन रही है बच्चों के लिए, तो यहाँ गुजरात में क्यों नहीं है? राजकोट में है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन ये भी पूरी तरीके से नहीं। जैसे टोडरमल चलता है, ध्रुवधाम चलता है या मंगलायतन चलता है, वो हिसाब से नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके हैं, मजबूरियां हैं। वो हिसाब से हमने सोचा कुछ नहीं होता है तो चलो एक कम से कम एक काम तो करे कि भाई अपने पास जगह है उसका उपयोग करके एक छात्रालय बना देवे। तो वो छात्रालय में अब तो योजना भावना तो इतनी विशाल रखी है कि हो सकता है ये बहुत फलेगा फूलेगा। 2-4 साल शायद लग जाएगा समझने में, लेकिन पूरी योजना करनी है। ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेप लेकर छोड़ देना है। बच्चों को पढ़ाना रखना भी है, पढ़ाना भी है। इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा और वहाँ रह के ही पढ़ेगा। हिंदी भी पढ़ सकते हैं, गुजराती भी पढ़ सकते हैं। तो वो जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि बच्चों को हो सकता है तो आप भेज सकते हो वहाँ, नहीं भेज सकते हो तो मेरी तो भाई अच्छा इच्छा है कि भाई कम से कम अनुमोदना करना कि भाई ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। और इसके बारे में भी ये फ्लैक्स रखा है यहाँ, इसमें थोड़ी बहुत जानकारी भेजी है। ये हमारा प्रचार ये बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है, इसलिए ज़्यादा प्रचार हम नहीं कर सके इसके लिए। और ध्येय भी ऐसा ही था कि गुजरात पूरा मर्यादित रखना बिगिनिंग में, क्योंकि इतनी व्यवस्था हम कर सके नहीं कर सके पता नहीं है। तो ये बारे में 8वीं और 9वीं तक चालू करना, 12 तक पढ़ाना, वहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल टोटल निःशुल्क है ये। इसमें कोई भी एक पैसे भी फॉर्म का भी कुछ चार्ज करने का नहीं है। कपड़ा लत्ता जो कुछ भी लगता है उनको रहने के लिए, खाने के लिए और पढ़ने के लिए, तो टोटल निःशुल्क है। और आगे जाके 12 के बाद क्या करेंगे, ये प्रश्न सब जगह पे खड़े होते ही है। तो वो भी हमने तो अब तो आज तो सोच के रखा है ऐसा कि भाई वो भी बाधा ना बने। जहाँ तक पढ़ना चाहे वो विद्यार्थी को पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जितना भी पढ़े। अभी हम तो स्कॉलरशिप तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उसका कोई नियम पद्धति नहीं है। कोई आते हैं तो उनको देते हैं, लेकिन ये तो नियम से रहेगा कि वहाँ पढ़ेंगे वो बच्चा आगे पढ़ सकता है। तो एक जो मर्यादा अभी है वो मर्यादा भी हमने सोच के रखा है कि उसका निकाल ऐसे हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन 12 के बाद में हम कहाँ जाएंगे, तो ऐसा सोचा है। ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि आप कुछ इसमें आपका अनुदान दे सकते हो, मतलब बच्चे को भेज के, या अच्छा लगा हो ऐसा। बस जय जिनेन्द्र। ये कार्यक्रम यहीं पूरा होता है और आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। जो 29 नाम यहाँ घोषित किए गए हैं जिनको सीडी भेंट की है हमारे विद्वानगण, वो एक 5 मिनट के लिए यहाँ कुर्सियों पे बैठेंगे ताकि एक फ़ोटो ग्रुप दादा के और अनंत भाई के साथ में सबका लिया जा सके और बाकी लोग भोजन के लिए वहाँ पहुँचें ताकि हमें यहाँ व्यवस्था में सुविधा रहे। एक सूचना ये है, हमने विद्यालय के फ्लैक्स बनवाए हैं। प्रत्येक गांव के व्यक्ति फ्लैक्स लेकर के जाएं और अपने गांव में फ्लैक्स लगावें। प्रवेश फॉर्म के लिए आप उसमें वेबसाइट दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। दोपहर में 2:30 से चाय का टाइम है, 3 बजे से 3:30 गुरुदेव का टेप है और 3:30 के बाद इसी तरह चर्चा सत्र रहेगा। વાત રાખે છે અને જાણે છે તો કે ના, એ સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે। સવારે આપણે થોડી ચર્ચા ચાલી હતી તો એમાં અંતે વાત આવી કે આ એક ટેકનિક છે। હવે અત્યારે સભાની શરૂઆત એ રીતે કરું છું, એ ટેકનિક છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે। પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે, પરને નહીં। આ ટેકનિક છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે।
આ જ્ઞાનીને લાગુ પડે કે દરેકને લાગુ પડે? हिंदी बराबर माने गुजराती में फावશે ने? हाँ हाँ नहीं, ऋषभ जी बहुत अच्छा समझते हैं, वो तो परिचय है मेरे को। हाँ। माने सुबह जो बात चली कि पर संबंधी अपने ज्ञान को जानता है, तो बात आई कि एक गुरुदेव की एक टेक्निक है, तो माने टेक्निक है कि वस्तु का स्वरूप है। જે સ્વરૂપ છે या તે तो ટેકનિક છે। या तो ये प्रयोजन की सिद्धि लिए बात है कि वस्तु का स्वरूप है, कि प्रयोजन सिद्ध माने जानता तो है लेकिन पर को प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने को जानता है, पर को नहीं। तो माने प्रयोजन की सिद्धि के लिए टेक्निक है कि वस्तु का स्वरूप है। ये अपन प्रश्न अभी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मैं भरत भाई से ये बात पूछता हूँ। हाँ, पब्लिक नीचे जो श्रोता है एमाथी उसमें से भी किसी को ये इसके कनेक्शन में कोई बात पूछनी हो तो आप कृपया तैयार रहें, उसके बाद आपको भी उसको। श्रोता नहीं है वो, सब वक्ता हैं, बस नीचे बैठे हैं। हाँ सही बात नहीं 29 सुबह बात हुई थी, 29 वक्ता ही है, विद्वत गोष्ठी है, जो नीचे बैठे हैं सभी वक्ता ही है। तो आप में से भी किसी का विचार हो तो आप हाथ ऊंचा करें तो पहले आपसे पूछेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि तो इधर ही घूमेगी। और तो आप भी खाली प्रश्न आपको पूछना ऐसा नहीं, आप भी उसके बारे में कोई आपके विचार हो तो भी आप वो आप बोलिए, आप बोल थोड़ा सकते इशारा हैं। कीजिए तो हम। हाँ ये पहले नीलेश आओ, हाँ, इधर आओ। आओ नीलेश जी, आना आओ इधर पहले। पड़ेगा लेकिन। हाँ आ जाओ। भरत भाई 2 मिनट પછી। गुरुदेव श्री के प्रवचन में खास बात ये भी देखने मिलती है कि जो भी बात आती है वो प्रकरण अनुसार बताते हैं। कल जब आदरणीय भाई राजेंद्र जी का प्रवचन हुआ था उसमें भी बात ये आई थी, मतलब उन्होंने 271 नंबर का कलश लिया था, तो उसमें भी ये बात आई और गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा गया कि क्या केवली भगवान लोकालोक ने जाने छे? तो त्यागढ़ गुरुदेव वहां पर गुरुदेव श्री ने ये जवाब दिया कि लोकालोक संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय को जानते हैं। और आज सुबह जो चर्चा चली और उसमें कलश नंबर 60 का जो अपन ने रेफरेंस देखा तो वहां पर भी पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा गया कि सु केवली भगवान लोकालोक ने जाने छे? तो वहां प्रश्न का उत्तर अलग ढंग से दिया। वहां गुरुदेव श्री ने कहा कि तन्मय होके नहीं जानता है, तन्मय होके तो अपनी आत्मा को जानता है। लेकिन मतलब प्रश्न ऐसा पूछा गया तो शू लोकालोक ने जानता नहीं? जो व्यवहार थी कहीए छे तो शू लोकालोक ने जानता नहीं? तो के एम नहीं, व्यवहार नहीं लगाड्यो એટલે જાણવાનો અભાવ છે માટે વ્યવહાર નહીં કયો, એમ નથી, પણ તન્મય થઈને જાણતા નથી માટે વ્યવહાર નહીં કહેવામાં આવ્યો છે। और ये बात भी नियम सार की 166 159 आदि गाथाओं के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री के जीव ने प्रवचन है भाग नियम सार भाग 3, उसके अंदर भी मतलब के स्पष्ट रूप से उन्होंने ये खुलासा वहां पर किया है। अभी मुझे ये यहाँ पहला तो ये बात बतानी है कि जो 271 में बात बताई तो उसमें जो अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, और जब ये बात चली नियम सार वाली तो उसमें मतलब के वो तन्मय होके नहीं जानता है, तो वहां प्रकरण भी अलग अलग बन जाता है। जैसे कि 271 के अंदर के कलश के अंदर तो ज्ञान ज्ञाता गे एक के अंदर घटित करना है, इसलिए वहां से उठा के ज्ञान का कर्म ज्ञान बताकर उसके अंदर एक ही वस्तु के अंदर इस प्रकार से मतलब प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा से मतलब के बात लेकर प्रयोजन की सिद्धि अपेक्षा को या वस्तु एक्चुअली वस्तु स्वरूप भी देखो तो वस्तु एक है, और हालांकि वस्तु स्वरूप देखो तो वस्तु एक है और वस्तु अनेक रूप भी कहा जाती है, तो इसलिए एक अनेक रूप भी है। और वहां पर जो बात है तो तन्मय और अतन्मय का की अपेक्षा से बात है। मतलब मेरा तो कुल मिला के सार बात तो ये कहनी है कि ये बात भी आती है वो बात भी आती है, तो हालांकि जहां जो प्रकरण होता है गुरुदेव श्री उस प्रकार से वहां खुलासा। अभी जो रजनी भाई श्री ने जो बात कही कि ये वस्तु स्थिति है कि प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा से बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हालांकि स्व को ही ज्ञान की पर्याय को ही जानता है वो भी वस्तु स्थिति है, और पर जानने में आता है वो भी वस्तु स्थिति है। वस्तु स्थिति कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, कहने का कि ज्ञान के मामले में बात है
जो स्वपर प्रकाशक सत्य है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, तो हालांकि वो तो स्वभाव है, वो तो वस्तु स्थिति में पड़ा हुआ है। इसलिए समझो कि वो बात गौण करके अगर हम ये बात करते हैं तो वो वस्तु स्थिति में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन खरेखर क्या है, तो जब खरेखर लगाते हैं तो उस बात को, जैसे दो कथन बना दिए कि पर को जानता है, फिर हम उसका निषेध करके आगे आए कि पर संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जानते हैं। क्योंकि जब हम फिर आगे और जाएंगे तो कहेंगे कि ज्ञाय की है, तब उसका भी निषेध हो जाएगा, भेद रूप व्यवहार का भी। इसलिए ये कथन भी वस्तु स्थिति है, ये कथन भी वस्तु स्थिति है, लेकिन हम ये खरेखर ज्ञान की पर्याय को जानते, ये एक निरूपण किया है और निरूपण के अंदर नहीं लगा के निरूपण किया, इसलिए वो बात गौण हो जाती है, न कि वो अभाव के रूप में कही जाती है। कहने का मतलब मेरा ये मतलब सार है, मतलब वस्तु स्थिति तो वो भी है, ये भी है, लेकिन प्रयोजन की विवक्षा से कहो या तो ज्ञान की पर्याय को जानता है, वो बताने का प्रयोजन की अपेक्षा से, कहने का मतलब तो वहां पर निरूपण के अंदर नहीं लगा के हम इसका निरूपण करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप जो दो बात कह रहे हो गुरुदेव श्री की, तो आपको क्या गुरुदेव श्री की दोनों बात में विरोध लगता है? नहीं, विरोध बिल्कुल नहीं है। मेरा यह कहना है कि प्रकरण अनुसार अर्थ मतलब वहां पर किया, प्रकरण के अनुसार भी तो क्या अलग अलग अर्थ किया है गुरुदेव ने? नहीं, अलग अलग नहीं किया है, हालांकि उसका समन्वय करो। अच्छा, हाँ, दोनों बात का समन्वय करो। गुरुदेव श्री को अगर ऐसा कहा है कि भाई खरेखर अपनी पर्याय ने जाने छे, ज्ञान पर्याय ने जाने छे, तो वहां जैसे कि आप लोग जो घटित करते हैं न्याय ग्रंथों के आधार से, तो कर्ता कर्म एक में घटित कर दिया, मतलब कि वहां बताने का प्रयोजन ये है, वो निरूपण करने का प्रयोजन मतलब वो बताया, बराबर है। मतलब या तो ऐसा भी कह सकते हैं आगे जाके मतलब अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी बात करें तो अंदर जाने के लिए ये बताया, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि जिस समय ये कह रहे हैं कि पर को जाना, अभी सीधी बात कर रहा हूं मैं, पर को जाना जिस समय ऐसा कहा जा रहा है, क्या उस समय वो ज्ञानी का अभिप्राय अथवा वक्ता का अभिप्राय उस समय भी क्या ये नहीं है कि पर को नहीं जाना, पर संबंधी ज्ञान को जाना? जिस समय उसने ये कहा कि पर संबंधी ज्ञान को जाना, उस समय भी उसका अभिप्राय ये है कि भाई कुछ नहीं हुआ, ज्ञायक तो ज्ञायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उस समय उन्होंने उस बात को मुख्य रखा है, लेकिन उसके भी अंदर अंतर्गर्भ में वही बात है। कौन सी? जो आप दूसरी बात कह रहे हो, गुरुदेव श्री की जो दूसरी बात कह रहे हो, वो बात भी वो पहली बात में भी अंतर्गर्भ में है, लेकिन वो सामने नहीं आई, वो कही नहीं गई। जैसे व्यवहार में निश्चय गर्भित होता है, इसलिए तो वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो वहां सामने प्रकट रूप से तो नहीं आ रहा है, वो गर्भित है, वो ज्ञानी के अभिप्राय में तो है। और जब कभी वो निश्चय की बात आती है तो वो बात प्रकट रूप से आ जाती है, और वो जो पूर्व में बात कही गई थी व्यवहारने की, उसको उसका निषेध करके भी वो उस बात का प्रतिपादन करने की शैली होती है। मतलब मेरा भी भाव ये है कि वो बात को गौण करके ये बात मुख्य की है, कहने का मतलब तो वास्तविकता में मुख्य की है और गौण की है। अपना जो ये प्रश्न है कि वस्तु स्थिति है कि प्रयोजन की अपेक्षा से ही बात कही है, मतलब जो प्रश्न जो उठा तो मूल बात तो वो है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये वस्तु स्थिति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना, लेकिन वस्तु स्थिति के अंदर ये वस्तु स्थिति है तो उसके अंदर समझो कि वो बात भी मतलब कि जैसे कि हम ये कथन निरूपण करते कि खरेखर ज्ञाननी पर्याय यज जणाई छे, तो ज शब्द का जो प्रयोग किया है तो उसके अंदर ये वस्तु स्थिति है, तो साथ में वो बात उड़ती नहीं है, तो वो साथ में पड़ी हुई है, कहने का मतलब मेरा ये भाव उसके अंदर कहने का आशय ये है। अहीं जो पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, तो पर का ज्ञान तो गुरुदेव के प्रवचन में कहीं निषेध नहीं किया, बराबर है, माने वो तो है ही। हाँ। पर ने जानतो ज नथी ए तो कोई ए तो અહીં બેઠેલા કે કોઈના મનમાં છે જ નહીં। હવે પ્રશ્ન એ છે કે ગુરુદેવની શૈલી જે વારંવાર એક શૈલી આવે છે કે પર સંબંધી પોતાના જ્ઞાનને જાણે છે। હવે તમે आपने ऐसे बोला कि ये 271 कलश प्रकरण में ज्ञाता ज्ञान गे सब एक ही दिखाना है, इसलिए प्रकरण वश बोला, लेकिन ये प्रकरण में नहीं, कम से कम 100 गाथा में 100 प्रवचन में गुरुदेव के वचनामृत में ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, पर ने नहीं। तो पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, पर ने नहीं, तो आ बात, यह बात माने 100 गाथा में 100 प्रवचन में गुरुदेव के वचनामृत में ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, पर ने नहीं। तो आ बात, यह बात माने 100 गाथा में 100 प्रवचन में गुरुदेव के वचनामृत में ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि पर संबंधी पोताना ज्ञान ने जाने छे, पर ने नहीं। तो आ बात, यह बात माने
प्रयोजन के लिए है कि वस्तु का स्वरूप है कि वो कौन सा शब्द छूट गया मैं, टेक्निक है? नहीं, ये वस्तु स्थिति है। हाँ बस, हर एक को इसका एक बस, तर्क जो आज अभय कुमार जी ने ये बताया। एक मिनट, हाँ भरत भाई। दोनों अपेक्षा है, एक अनेकांतिक स्वरूप है, वो उसका एक ही प्रकार से तुम अर्थ करने जाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे गुरुदेव ने अभी बोला कि नहीं पर जानने में नहीं आता है, पर संबंधी ज्ञान जानने में आ रहा है, वो ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसा ज्ञान ज्ञाता नहीं, ऐसा तीन भेद भी नहीं है, वो अखंड भेद एक नायक भाव ही है। इस प्रकार से वो सबका निषेध करके एक नायक भाव की दृष्टि कराना चाहते हैं, एक नायक भाव का अखंड भेद एक पने अनुभव कराना चाहते हैं। और गुरुदेव की बात में और जगह वो भी आता है कि केवली भगवान तीन काल तीन लोक को जाता है। ये ज्ञान का स्वभाव जो है वो अपने को और पर को, तीन काल तीन लोक को, सब तरह से सबको प्रत्यक्षपने जैसे अपने को जानता है ऐसे ही सबको प्रत्यक्षपने जानते हैं। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अपना प्रत्यक्षपना जानना वो कुछ अलग प्रकार से हो और पर का प्रत्यक्षपने जानना कुछ अलग प्रकार से हो, ऐसा नहीं है। जानने की बात है, अभी तन्मयपने की बात नहीं है, लक्ष्य की बात नहीं है। मगर जैसे अपने आत्मा को प्रत्यक्षपने जानता है ऐसे तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्षपने जानता है। इस प्रकार से वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव जैसा है ऐसा अपने को सिद्ध करना चाहिए। जैसा आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है, इस प्रकार से सर्वज्ञ स्वभाव की जब सिद्धि करते हैं तो स्व और पर सबको जानता है। और जब अपने आत्मा ऊपर दृष्टि करानी है, वो पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो भी एक भाव है, वो अनेकांतिक स्वरूप है। अपना आत्मा ही ज्ञान है, अपना आत्मा ही ज्ञेय है और अपना आत्मा ही ज्ञाता है। पर के साथ कुछ संबंध ही नहीं है। पर कोई भी है तो पर द्रव्य छह द्रव्य है इसलिए इधर इसका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान अपने कारण से, अपने ही उपादान से, अपनी सामर्थ्य और शक्ति से स्वकल्लोल रूप से परिणमता है। जैसे सामने ज्ञेय है इस प्रकार से परिणमता है। तो जैसा अपना ज्ञान जो परिणमता है ज्ञेय के आकार से, तो उसको जानना ऐसा करना वो व्यवहार है। उसको तन्मयपने नहीं जानता है, उसको जानना ऐसा कहना व्यवहार है, या उसको जानता ही नहीं है, वो सद्भुत व्यवहार है। माने वो अभी जब सद्भुत को सिद्ध करना है, सभी निश्चय को सिद्ध कराना है। अभी इसमें आया था कि उतारते उतारते कहाँ तक लेके आया। जैसे वो आत्मा ज्ञायक है और छह द्रव्य ज्ञेय है, इस प्रकार से आत्मा ज्ञायक और छह द्रव्य ज्ञेय उस बुद्धि में जो पड़ा हुआ है अज्ञानी जीव, उसको ऐसा कहते हैं कि नहीं ये सब इसके साथ तेरा कोई संबंध ही नहीं है, तू पर को जानता ही नहीं है। वो पर संबंधी तेरा ज्ञान में वो झलक होती है तो तू उसको जानता है। तो उसमें से वो पर ज्ञेय में से उसका निषेध करके वो अपने ज्ञान की पर्याय में लाए। और पर ज्ञेय वो जो ज्ञान की पर्याय है वो भी भेद रूप से नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय है, वो भी दृष्टि का विषय नहीं है। वो पर्याय को जब जाने गए तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। तो उस पर्याय का भी निषेध करके वो अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध अभेद नायक भाव है, उसके ऊपर दृष्टि ले जाने के लिए वो उतरता 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 चेक दृष्टि अपने स्वरूप के लिए ले जाने के लिए एक प्रकार की पद्धति ये प्रयोजन की भी होती है। प्रयोजन क्या सिद्ध करने का है, वो ज्ञानी को ज्ञानी बनाने का प्रयोजन सिद्ध करना है। तब इस प्रकार से पर का निषेध करके, व्यवहार का निषेध करके निश्चय में लाते हैं। एक ये बात है। और दूसरी बात, जब वो ज्ञानी हो जाता है तो उसके बाद में जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है उसका स्वभाव क्या है, तो उसका स्वभाव तो अखंडपने स्वपर प्रकाशक है। वो स्व और पर सबको अखंडपने जानता है, मगर वो जानता है उसमें सब नहीं पड़ जाते, उसमें अपेक्षाएं लगाने से सब समझ में आता है। वो जैसे अपने आत्मा को जानता है उपादेयपने, ऐसे वो पर्याय को भी नहीं जानता है और पर को भी नहीं जानता है। अपने आत्मा को जैसे उपादेयपने जानता है वैसे वो पर्याय को भी नहीं जानता है, पर्याय को हेयपने जानता है, पर्याय को जानता ही नहीं, ऐसा भी कही दो तो भी चलता है। एकली उगाड़ेली द्रव्यार्थिक चक्षु वड़े वो द्रव्य को ही देखता है। वो शुद्ध नहीं से अकेला द्रव्य ही देखने में आता है। वो कौन सी नहीं से, वो श्रुत प्रमाण ज्ञान जो प्रकट हुआ, साधक को प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ, या केवली कैसे जानता है ऐसा साधक अपने प्रमाण ज्ञान से जानते हैं। तो वो कैसा जानते हैं कि वो केवली भगवान अपने बस अपरिणामी निष्क्रिय नायक भाव को ही उपादेयपने शुद्ध नहीं से जानते, उनको नहीं है। मगर वो साधक यदि उसमें नहीं लगा के देखे, या साधक अपने शुद्ध ज्ञान में वो नहीं लगा के देखे, तो वो ऐसा जानते हैं कि नहीं मेरा एक ज्ञायक भाव जानने में आता है, मेरे को पर्याय भी नहीं जानते में आती हो, तो पर्याय नहीं जानने में आती हो तो पर्याय में ही सब ज्ञेयों का ज्ञान रहा हुआ है, तो वो भी नहीं जानने में आता है, इसलिए ये भी नहीं जानने में आता है, ज्ञेय भी नहीं जानने में आता है। इस प्रकार से वो शुद्ध नहीं से कह सकता है। और वो सद्भुत व्यवहार नहीं से वो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। सद्भुत व्यवहार नहीं से यदि वो सोचे, उस बात को सोचे, हालांकि एक ही ज्ञान में वो सब भेद इस प्रकार के पड़ जाते हो, अनेकांतिक स्वरूप है। एक ही बात का आप
इस प्रकार से नहीं कह सकते हो कि जानते हैं कि नहीं जानता है, एक ही बात से नहीं कह सकते हो, वो सब अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी। तो वो ज्ञान को जानता है तो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से जानता है, और ज्ञान का स्वभाव क्या है, स्वपर प्रकाशक है, तो कौन से नहीं से जानता है, ऐसा स्वपर प्रकाशक तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से जानता है। और वो जो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं में ज्ञान में ज्ञाकार हुआ, ज्ञान स्वपर प्रकाशक परिणमा, तो पर जो है निमित्त है, तो निमित्त का आकार हुआ ना, निमित्त को है वो सामने जो लोकालोक है वो निमित्त है, और उस प्रकार के અહીંયા इधर जो ज्ञान में ज्ञेय का आकार हुआ, ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना हुआ, तो ज्ञेय जो निमित्त है उसके कारण से हुआ। तो इस ज्ञान को देख के अपने ज्ञाय इस प्रकार से परिणमा है, वास्तव में तो वही स्थिति है, मगर उसको देख के निश्चय से तो उसको ही जानता है, मगर उसको देख के वो उसको जानता है, ऐसा उपचार और व्यवहार से कह सकते हैं, असद्भुत व्यवहार से ऐसा कह सकते हैं कि उसको भी जाना। केवली भगवान तीन काल तीन लोग को जानते हैं। ये सब धर्म द्रव्य का ज्ञान का वर्णन कैसे केवली भगवान की वाणी में है, वो प्रत्यक्ष देख के आया है, मगर उसको देखता है ऐसा कहना वो असद्भुत व्यवहार नहीं है। तो असद्भुत व्यवहार नहीं का निषेध करने के लिए जब असद्भुत व्यवहार का निषेध करते हैं तो नहीं, वो नहीं जानने में आता है, वो अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। वो अपने ज्ञान की पर्याय कैसी है कि स्वपर प्रकाशक, तो उपचरित सद्भुत का वो फिर वो साधक है, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार निसाध्य है। पंचाध्याय में इस प्रकार से लिया है कि उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है वो साधक है, और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं वो साध्य है। नहीं कि ये स्वपर जानने में आता है, ऐसा नहीं, वो सब ज्ञान ही है, ज्ञान में आओ। और उसका भी निषेध करके नहीं, ये तो ज्ञायक भाव है, ये ज्ञायक भाव है तो उसमें से ये ज्ञान प्रकट होता है। तो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, ज्ञान ज्ञायक को बताता है, ज्ञान प्रतिपादक है। ज्ञान किससे तन्मय है और किसमें से आता है, उसका स्रोत कौन है, किसमें से आता है, वो ज्ञायक पर आता है। तो ज्ञायक ऊपर दृष्टि कराने के लिए वो एक एक प्रकार का व्यवहार का निषेध करते वो अंदर में अभेद में द्रव्य दृष्टि में जब आता है तब वो दृष्टिपूर्वक प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है। तो सब अपेक्षाओं को वो अच्छी तरह से जान लेता है, मगर प्रयोजन सिद्धि करने के लिए अनादिकाल से अज्ञानी जीव पर इसकी पर ऊपर ही दृष्टि है। मैं ये पर ही जानने में आता है, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा भी मान नहीं था। तो जब वो उनको श्री गुरु मिले, देवशास्त्र गुरु मिले, तब मालूम पड़ा कि ये मैं ज्ञाता हूँ, तो ज्ञाता हूँ और ये मेरे ज्ञेय है। इस प्रकार से जब वो पर में आसक्त होके, पर में लुब्ध होके पर को जानने में ही पड़ा है, तो उसका निषेध करना भी उतना ही जरूरी है। जैसा स्वपर प्रकाशक अपना स्वभाव है, ऐसा उसका निषेध जैसे नहीं कर सकते, ऐसे पर में तन्मय होके, पर का लक्ष्य करके, पर की सन्मुख होके, पर को जानने को जब जाता है इंद्रिय ज्ञान से, तो उसका निषेध करना भी इतना ही जरूरी है। उसका निषेध किए बिना वो पर को इस प्रकार से जानने की जो अपना जो कार्य पद्धति है, हाँ, परनो निषेध कर दे करे नहीं, वो पर को जानने में नहीं आ रहा है। हाँ। पर वो ज्ञायक को जाने और ज्ञान को जाने और ज्ञान का स्वपर प्रकाशक जाने, तो उस ज्ञान में वो पर असद्भुत व्यवहार से जानता है, ऐसा व्यवहार एक बात आई थी, ऐसा व्यवहार घटित होता है। इस प्रकार से सब पहले तीन पॉइंट आ जावे, उसके बाद में इसका चौथा नंबर है। हाँ। ऐसा चौथा नंबर पहले तीन को छोड़ देवे और इसको ही जानता है, ऐसा जो मानता है, तो उसको फिर वो द्रव्य की दृष्टि, अपने आत्मा की दृष्टि ही नहीं होगी। तो उसके लिए ये इंद्रिय ज्ञान से पर को जानने का निषेध करना पड़ेगा। सबसे पहले अज्ञानी जीव को पर में आसक्त होकर पर को जानने की जो प्रवृत्ति है, उसका सबसे पहले ये निषेध करना पड़ेगा। उसके सन्मुख होकर जानने वाला ज्ञान जो है वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। एक ज्ञान क्या इस प्रकार से जानना का वो टेक्निक नहीं है, इस प्रकार से बोलो, उसका स्वभाव नहीं है, ऐसा बोलो। एक मिनिट, सवारे डॉक्टर साहब एम बात करी कि परने जवान निषेध करे तो सम्यक दर्शन न थाय। एक ए पॉइंट હતો અને અત્યારે પોઈન્ટ એ આવે છે કે જ્યાં સુધી પરને જવાન નિષેધ નહીં ત્યાં સુધી सम्यक दर्शन नहीं થાય। બેનો સમન્વય કઈ રીતે? हाँ, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव का निषेध नहीं हो सकता है। पर का जानने का जो निषेध है अपना स्वभाव है कि स्व और पर सब दोनों को अखंड पने एक पने अपने ज्ञान में रह के जानता है। इस प्रकार से जो अपना ज्ञान का स्वभाव है उसमें से पर को निकाल दो कि नहीं, पर को निकाल दो। ये पर को जानने का स्वभाव है, इस प्रकार का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, उससे कारण के उसमें लक्ष्य हो जाता है, उसमें तन्मयपना हो जाता है, वो ही जानने में आता है, ऐसा भ्रम खड़ा होता है। इसलिए पर प्रकाशक को निकाल दो, पर जानने में नहीं आता है। ऐसा एकांते पर को निकाल देवे और पर को जानना ही निकाल देवे, तो उसका ज्ञान का निषेध होने से वो अपने आत्मद्रव्य को नहीं जान सकता है।
मगर वो अपना जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसको समझने के बाद वो इस प्रकार से जानने का मेरा स्वभाव नहीं है। वो एकांते पर को स्व को भूल के एकांते पर सन्मुख होके पर को जानने का मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान का और पर को जानने का इस प्रकार का निषेध करे तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो ये एक प्रकार का प्रयोग है, उन अंदर जाने के लिए वो एक प्रकार की पद्धति है। इस प्रकार से अंदर जा सकता है। 1 मिनट में जरा हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। मूल बात ये उठी थी कि अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है पर को नहीं, ऐसा दोनों बातें एक साथ गुरुदेव कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? तो ज्ञान पर्याय में पर ज्ञेय का अभाव है, तो जब वो पर को नहीं जानता है ये कहते हैं तो ज्ञेयाकार ज्ञान की और सामने वाले ज्ञेय की भिन्नता बताना चाहते हैं। और भिन्नता में वो सब आ गया कि उससे नहीं हुई और उसके कारण से नहीं हुई, तो इस संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पर्याय में सचमुच में अभाव है। वो कोई खींचतान के है ऐसा नहीं। ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय वस्तु का वास्तव में अभाव है, वो भिन्न चीज है ये, क्योंकि ये ज्ञान की कल्लोल है, वो तो ज्ञेय पर वस्तु है। दूसरी बात ये पूछी गई कि ये टेक्निक है कि वस्तु का स्वरूप है। टेक्निक या वस्तु स्वरूप से भिन्न है क्या? टेक्निक माने वस्तु को साधने के लिए जो होता है उसको टेक्निक बोलते हैं। टेक्निक का मतलब माने प्रयोजन के लिए जो यूज करते हैं उसे टेक्निक बोलते हैं। नहीं, टेक्निक का मतलब है उसकी प्रोसीजर है, उसकी प्रक्रिया है। ज्ञान की ज्ञेयों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है और वो ज्ञानी और अज्ञानी सब पर समान रूप से लागू होती है। बराबर, उसमें कोई उसका भेद नहीं पड़ता। भेद तो इससे पड़ता है कि वो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करे तो अज्ञानी, और उस ज्ञान पर्याय में मैं ही हूँ, उसमें पर वस्तु नहीं है, ऐसा भिन्न अनुभव करे तो ज्ञानी। इस तरह वो जो वस्तु स्वरूप ही है और वो प्रक्रिया वस्तु स्वरूप का ही अंग है। वो जो दादा ने जो सावधान किया कि कहीं आप फिर इस चक्कर में कि पर को जानने का जो स्वभाव है या पर पदार्थ जानने में आते हैं, इस प्रक्रिया के नाम पर ये कोई उससे भिन्न चीज नहीं है, लेकिन आप उधर न चले जावे, फिर वह अतिक्रमण नहीं कर देवे, इसलिए उन्होंने कहा ये सावधान रखना। दूसरी बात ये उठी कि ये प्रयोजन है, प्रयोजन की बात है या वस्तु स्वरूप की बात है, तो इस प्रक्रिया को जानने से प्रयोजन सिद्धि होती है। वो प्रयोजन सिद्धि किस प्रकार होती है वो डिटेल में अभी भरत भाई ने वो नए पद्धति से चारों नए लगा करके उन्होंने बता दी कि मतलब प्रयोजन सिद्धि टेक्निक और वस्तु स्वरूप ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की भांति अभिन्न है। अभिन्न है, अच्छा। बस हाँ। ये मुझे सुबह अभय जी ने एक बात अच्छी ली थी कि जैसे सामने रस्सी है और आपने सर्प जाना, तो सर्प कहाँ है? सर्प कहाँ है? उसने सर्प को जाना तो सर्प कहाँ है? तो सर्प तो ज्ञान में है, माने उसने ज्ञान को ही जाना। बस ऐसे ही जैसे फिर अभी सर्प नहीं है तो रस्सी है, तो रस्सी को जाना तो कहाँ जाना? ज्ञान में ही जाना। लेकिन 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 अभी उससे आगे है कि सर्प को जाना, लेकिन फिर रस्सी को ज्ञान में बनी रस्सी को जाना, वो रस्सी को नहीं। ऐसा जो बार बार आता है गुरुदेव के प्रवचन में, उसका क्या मतलब है? यही तो बताया ना, इस रस्सी में वो रस्सी नहीं है। जैसे प्रदीप जी ने वो किसने हाथी की बात कही थी ना, तो वो उसमें वो नहीं है, इस रस्सी में वो रस्सी नहीं है। इसलिए निश्चय से तो इसी रस्सी को जाना जो ज्ञान में बनी। भाई साहब ऐसा ही इंद्रिय ज्ञान बहुत स्थूल है। जैसे हमको इसका जो कलर दिख रहा है इस बोर्ड का, गारंटी से जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है, और सबको ये एक सा नहीं दिख रहा है। सबको उनकी देखने की आंख की क्षमता के अनुसार किसी को वो कलर लाइट देख, अरे मिर्ची अगर जरा सी कम हो जावे तो किसी को ऐसा लगता है बिल्कुल कम हो गई, किसी को कम मिर्ची भी ज़्यादा लगती है, स्वाद भी भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। यानी वो ज्ञान की योग्यतानुसार ही ये ज्ञान में झलकता है, यही वस्तु का स्वरूप है। इसी दृष्टि से देखना चाहिए। तो असली लघु तत्व स्रोत में बहिर्ज्ञेय और अंतर्ज्ञेय, इस शैली में वो बात कही है कि अंतर्ज्ञेय को जानता है, बहिर्ज्ञेय को नहीं जानता। अभी जो एक बात भरत भाई ने कही कि वो मैं सन्मुख होकर के जानने की आदत का निषेध करना पड़ेगा, उसमें उसके समर्थन में मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इंद्रिय ज्ञान में जब ज्ञानपना देखते हैं तो उसमें स्वभाव दिखता है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान में परावलंबन पना देखते हैं तो वो विभाव हो जाता है।
नए चक्र में उसको अशुद्धने के विषय में भी लिया है। और वो अहो क्या बोलते हैं, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। तो उसमें इंद्रिय ज्ञान का निषेध है। इंद्रिय ज्ञान स्वभाव तो नहीं है, ज्ञान में जानपना वो स्वभाव है, पर इंद्रियों का आलम्बन लेके जानना पड़े। और लघु तत्व स्फोट में तो एक छंद ऐसा आता है कि अज्ञानी बैल के समान एक एक गेय को चबा चबा करके क्यों ग्रहण करता है। तो ऐसा उन्होंने अज्ञानी के ऊपर कटाक्ष किया है। तो इस तरह ज्ञान में स्वभाव को देखो तो उसका इंद्रियपना नहीं दिखेगा, और परावलंबन पने को देखो तो स्वभाव तिरुभूत हो जाएगा। तो आप हमें इंद्रिय ज्ञान में परावलंबन पना को विभाव मान करके उसको अपने से भिन्न जानना है, और उसी में स्वभाव देख के स्वभाव में आना है। ये उनका संकेत लगता है। माने इंद्रिय ज्ञान में भी ज्ञान देखो तो वो स्वभाव है, और परावलंबन पना देखो तो वो विभाव है, वो अज्ञान है। और जो निषेध किया है वो परावलंबन पने का, पर तरफ झुकने का, वो निषेध किया है। उसका जो जानपना है ज्ञान का, उसका निषेध नहीं किया है। हाँ पंडित जी साहब, राजेंद्र जी। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की है रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी बसते। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की है रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभु अरे तुम, बस एक सहारे हो। ये ज्ञानी के सहारे हो, इस लाइन का क्या अर्थ है? ज्ञानी के सहारे हो। जो सम्य ज्ञान प्रकट हुआ वह किसके बल से हुआ? ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से हुआ। तो ज्ञानी को किसका आश्रय है? स्वभाव का आश्रय। ज्ञानी को आधार किसका है? ज्ञायक का आधार। यानी जो सोने की चैन बनी, उस चैन में सोना ही सोना तो है। इसी तरह जो भी ज्ञान होता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे केवली हो, चाहे निगोदीय वाली, ज्ञान की रचना ज्ञान ही करता है। ज्ञान में ज्ञान ही बैठा है। ज्ञान के अलावा और क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अब ये जो अभी भरत भाई ने कहा, बिल्कुल वास्तविक बात यही है कि हमें प्रयोजन साधना है। अनादि से जीव को स्वरूप के प्रति बहुत अरुचि है। यानी जानने करने धरने के नाम से तो पर से जुड़ता ही है। आखिरी बिंदु एक था कि जान तो सकते हैं, तो जानने के नाम से छूट लेता है कि व्यवहार से तो जान सकते हैं। जानने में तो क्या पाप है? सचमुच में तू जानता भी नहीं। तो जो जानता है बस तेरे जानने में ज्ञायक ही है और कुछ नहीं। इस तरह से एक बहुत बड़ा प्रयोजन साधना है, क्योंकि जीव की नज़र ज्ञायक स्वभाव पर नहीं पड़ रही। यानी जानना मेरा ही स्वभाव है, मैं ही हूँ सब में। ज्ञान की तरंगों में ज्ञायक है, ज्ञायक में ज्ञान की तरंग है। जो बाबू जी ने पूजा में भी लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा। यानी कि प्रति ज्ञान की रचना में ज्ञायक विराजमान। ज्ञायक नहीं हो और ज्ञान हो, और ज्ञान हो और ज्ञायक नहीं हो, ऐसा होते ही नहीं। यानी हर समय आत्मा ही जानने में आता है, क्योंकि जानना आत्मा से खाली नहीं। तो इस तरह जानने में तो हमें ज्ञानी जन ज्ञायक दिखा रहे, और हमें इस जानने में ज्ञेयों को प्रसिद्ध कर रहे। ये हमारा भाग्य है, हम जनवाणी के नज़दीक आकर के भी इस तरह से लौट सकते। बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होना है। जगत को जाना ये तो मूर्ख भी कहता है कि हम सब जानते हैं, पर जानना जीव का धर्म है। इसमें जानने में जीव प्रसिद्ध हो रहा है। इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ये बात है। ज्ञानी का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं, माने यहाँ तो सब ज्ञान ही ज्ञान है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर जाने कैसे उसको? तो माने जो है उसको जानता है। हाँ प्रदीप जी। एक रत्न 10 किलो का
जिसकी कि 5 अरब रुपए की उसकी कीमत व्यापारी ने इंटरनेट पे निकलवा दिया। सारे विश्व में कोई भी खरीदने वाले हैं वो आ जाएं। तो कुछ लोग आए, और वो 10 किलो का वो रत्न एक यहाँ बीच में रखा, बड़ा साफ सुथरा चमकीला, जैसा चैतन्य रत्न है वहाँ पे वैसा। उसके ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, तो ऐसा पंखा चलता चक 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 ऐसा उसके ऊपर दिख रहा था, प्रतिबिंबित हो रहा था। और उधर जो जिसका माल था वो व्यापारी खड़ा था, वो उसका भी रूप उसमें फोटो दिख रहा था। वो खुद आया था, उसका भी उसमें रूप दिख रहा था, सब दिख रहे थे। अब वो आकर कहता है कि यहाँ रत्न कहाँ है, रत्न कहाँ है? कह रहे ये पड़ा है ना रत्न, ये कहाँ पड़ा है? इसमें तो पंखा पड़ा हुआ है, इसमें तो तुम खड़े हो, इसमें तो मैं खड़ा हूँ। अरे कुछ भी नहीं खड़ा है इसके अंदर, ये बाहर के पदार्थ एक भी नहीं है, ये कोरा, इसके अंदर ये रत्न की स्वयं की चमक है, जिसके अंदर ये इस प्रकार के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, और वो भी अंदर से आए हैं। उसकी खुद की पर्याय है वो रत्न की, न कि वो पंखे की पर्याय है या ये व्यापारी की फोटो है तो व्यापारी की पर्याय है उसमें। तो कहने मुझे तो इसमें एकदम ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि तू जा अलग अलग हट, तेरे रत्न खरीदने का लायक नहीं है तू। जिसकी दृष्टि उस रत्न पर नहीं है, रत्न पर दिखने वाले प्रतिबिंबों पर है, ये पर है, और वो ये मान कर के बाहर की चीज दिख रही है, वो तो कभी रत्न खरीद ही नहीं सकता है। दूसरा आया, उसने देखा, अब सब दिख रहा था उसमें दिखने पर ये जितने भी प्रतिबिंब हैं, यह सब, इसमें बाहर का एक भी पदार्थ नहीं है, और यह स्वयं इस रत्न की ही चमक है, रत्न ही का माल है। और ये जो चमक है, इससे उस चमक को नहीं देख रहा। अभी तो ये चमक जिसके कारण से है, जिसमें है विद्यमान, ऐसे रत्न की अद्भुत कीमत है, और उसने उसको जैसी दृष्टि में गया, पर के बिना का, प्रतिबिंब के बिना का, बाहर के प्रतिबिंब के बिना, बाहर की वस्तुओं के बिना का, और अंदर जो प्रतिबिंब हैं वो रत्न ही है, उसमें उसके प्रतिबिंब कोई बाहर के वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं है, और रत्न ही है, ये समझ कर वो रत्न उसने को प्राप्त हो गया। तो अपनी जितनी सारी बातें हैं, ये सारी ज्ञेय ज्ञान की संबंधित, वो सिर्फ यहाँ भगवान आत्मा रूपी रत्न को प्राप्त करने के लिए है, और यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। ये गोष्ठी का आयोजन भी इसीलिए है कि ये सब जने, ये पारखी लोग, वो जो वहाँ से आया था ना, दूर दूर से, कोई शिमला से आया था और कोई अमेरिका से आया था, कोई लंदन से, ऐसे आप सब यहाँ पे ये रत्न के प्राप्त करने के लिए आए हैं, चैतन्य रत्न प्राप्त करने के लिए आए हैं। और अब ये है जो उसमें समस्या यही आ रही है कि ज्ञान के अंदर वो ज्ञेय के आकार जो दिख रहे हैं ना भैया, ये तो उसमें बाहर के पदार्थ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पहले ये बता दो तुम कि अगर दिख रहे हैं तो चलो बाहर, यहाँ तो फिलहाल को अभी ये तुम रत्न खरीदने के लायक नहीं हुए, समझे? बाहर के दिख रहे हैं कि नहीं? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, ज्ञेय से ज्ञान, बाहर के ज्ञेय उसके अंदर नहीं है, ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञेय संबंधित अपनी स्वयं की पर्याय को जानता है। सब पोता ने ज्ञान की पर्याय नहीं जाने चाहिए, अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है। ज्ञान की पर्याय ज्ञेय संबंधित का अर्थ कि उससे सब रिलेशन हो गया है, ऐसा अर्थ नहीं। संबंधित का शब्द का अर्थ वहाँ पे ज्ञेय जैसा, सिर्फ जैसा लगाने के लिए है वो संबंध। ज्ञेय जैसा है तैसा, यहाँ पे ज्ञेय संबंधी अपने पर्याय को, मैंने ज्ञेय के कारण उत्पन्न हो रही है संबंध के कारण से, उस संबंध का तो वहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं है। संबंध शब्द का अर्थ ही ज्ञेय के समान, ज्ञेय जैसा, जैसा बाह्य ज्ञेय है वैसा यहाँ ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञेय संबंधी ज्ञान। और ये जो ज्ञान हो रहा है वह सब ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से, षट कारक से उत्पन्न हो रही है, घड़ के निकली हुई है, और उसके अंदर सिर्फ ज्ञान की जो रचना है, बाहर का ज्ञेय का अंश उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पर जैसे